माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि सीरीज चल रही थी बोर्ड की सीरीज, और बोर्ड की सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग जो है पढ़ चुके थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आज स्टार्ट करने वाला हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर वन शॉट। एकदम बिल्कुल आराम से सुनना और एकदम रिलैक्स होकर रहना। जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाओ सब लोग। एक बार फटाफट बता दो, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बताओ फटाफट। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्लियर मेरी आवाज आ रही है, एक बार जितने लोग सुन पा रहे हो एक बार लाइक का बटन दबा दो। फटाफट फटाफट पता चल जाए एक्टिव कितने लोग हो जल्दी। चूंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका बहुत बेसिक और फंडामेंटल पार्ट। जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आता है वो है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ टर्मिनोलॉजी पहले देख लो। ये एल्काइल अल्कोहल आपके पास दिख रहा है, जैसे लिख रहा हूं ये आपके पास CH3OH है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये CH3OH है। अगर मान लो आपके पास देखे बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखने वाला हूं कि अगर किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, लिख रहा हूं कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। कंपाउंड कंटेनिंग टू OH ग्रुप अगर होगा बेटा, कंपाउंड में अगर दो OH ग्रुप होगा तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। और अगर कंपाउंड में तीन OH ग्रुप होगा तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है ना? और अगर बेटा बात करें यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल मोनोहाइड्रिक में, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तीन तरह के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री की बात करेंगे, ये CH3OH है बेटा, यहाँ पे दिख रहे हो जैसा आप, यहाँ पे ये CH3OH है। अगर एक H को CH3 अल्काइल ग्रुप से हटा दिया तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अगर भैया दो H को अल्काइल ग्रुप से हटा दें, दो H को अगर अल्काइल ग्रुप से हटा दें तो ये 2 डिग्री है। और अगर तीनों H को कोई अल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी ग्रुप से हटाते हैं बेटा, तो ये आपका कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है? मतलब अल्कोहल के तीन टाइप आपको देखने को मिल रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। इसके बाद आता है बेटा देखो एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल किसे बोला जाएगा ये समझिए ध्यान से। जैसे मान लो लिख रहा हूं मैं इस तरह का कंडीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH लिख रहा हूं और ये आपके पास CH2OH लिख रहा हूं। तो बेसिकली अगर यहां आप देखोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक चार सिग्मा है। और चार सिग्मा है तो निश्चित तौर पे ये sp3 कार्बन होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 कार्बन से अगर जुड़ा होगा अल्कोहल तो एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक में क्या होगा बेटा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बगल वाले, बोल रहा हूं कि बेंजीन रिंग के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये देखो बेंजीन रिंग के बगल वाला sp3 कार्बन यही है। इससे अगर डायरेक्टली OH जुड़ा होगा तो ये अल्कोहल कहलाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। इसके बाद आता है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल की बात अगर हम करें तो यह है CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और ये लिख रहा हूं OH। तो बेसिकली अगर आप यहां देखते हो तो क्या स्ट्रक्चर बनने वाला, ये जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तो अगर sp2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अगर OH अटैच होगा तो ये विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। एराइल अल्कोहल, अगर बेटा यहां पे देखना, जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, इससे डायरेक्टली अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आपका एग्जांपल होगा किसका, एराइल अल्कोहल का। तो उम्मीद कर रहा हूं कि क्लासिफिकेशन का पार्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आराम से सुनते जाना, ठीक है ना? आनंद लोगे आज के लेक्चर का पूरा। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला पार्ट लिख रहा हूं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी नोमेनक्लेचर का पार्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इस कंपाउंड को देख लेते हैं। जब भी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब सेलेक्ट करोगे तो फंक्शनल ग्रुप जहां से है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन के रूप में आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट यह और एक सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है बच्चों। तो बेटा बेसिकली नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, 1 2 3 4 और ये 5 होगा। अब यहां पे देखो
क्या लिखने वाला हूं, CH3 अगर एच सब्स्टिट्यूएंट होता है तो मिथाइल बोलते हैं, लेकिन अगर एक CH3 के अंदर एक H को हटा के Cl जोड़ दे तो ये क्लोरोमिथाइल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्लोरोमिथाइल है। अब अगर इधर देखोगे तो इसको भी जरा समझ लो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे देखो, ये देखो 3 कार्बन है, प्रोपाइल है, लेकिन यहां से देखो 3 कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन पे नहीं है, बीच वाले कार्बन से। तो अगर बेटा ऐसा केस होता है तो ये कहलाता है आइसो। याद होगा बच्चों, अगर आप लिखते हो प्रोपेन तो ये हो गया आपके पास प्रोपेन हो गया, ठीक है ना, प्रोपेन हो गया। और बेटा यहां पे अगर बीच में अगर आप कोई ग्रुप लगा देते हो तो ये ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल है। और बेटा यहां पे देखो, चूंकि ये क्लोरोमिथाइल और आइसोप्रोपाइल है, तो भैया सबसे पहले अल्फाबेटिकली तो क्लोरोमिथाइल आएगा प्रोपाइल से पहले, तो 3 नंबर पे क्लोरोमिथाइल है तो 3 क्लोरोमिथाइल, 2 पे आइसोप्रोपाइल, और चूंकि चेन 5 का है तो पेंटेन लिखेंगे, और -E प्लस ऑल पेंटेनॉल हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो भैया सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग यहां से करेंगे बेटा जहां से सब फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका 6। यहां पे अगर आप देख रहे होगे तो ये मिथाइल है, 2 नंबर पे भी मिथाइल है, तो भैया पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो 2 पे भी मिथाइल, 5 पे भी मिथाइल, तो 2,5, और बेटे चूंकि 2 बार है तो लिखेंगे डाइमिथाइल। क्या लिखोगे आप, डाइमिथाइल। और चूंकि 6 का चेन है तो लिखेंगे हेक्सेन। क्या लिखोगे, हेक्सेन। और 1 पे भी बेटा देखो यहां ध्यान से, 1 पे भी और 3 पे भी, तो 1,3, और 2 बार है तो लिखेंगे डाइऑल। क्लियर है बात यहां तक एकदम। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला कहानी सुनो। अगर यहां पे देखें तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग इधर से करोगे, 4 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, तो इधर से करना है 1 2 3 4 5, और ये 6 आ जाएगा। तो 6 को अपन लिखते हैं क्या, हेक्स। और भैया एल्कीन है पहले तो लिखना होगा, 1 पे इन है, हेक्स 1 इन, और 3 पे अल्कोहल है तो लिखेंगे 3 ऑल। फंक्शनल ग्रुप को सबसे आखिरी में लिखते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप का पारी आएगी तो सबसे आखिरी में उसको नोट करना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है नीचे का पार्ट। यहां देखो, इसको देखो समझो, यहां पे यहां से नंबरिंग करना, फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, 1 2 3 और 4 हो जाएगा बच्चों। यहां पे ब्रोमो दिख रहा है, और मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले इसको लिखना है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, और यहां पे 3 पे क्या लिखना है अब आपको, 3 फिनाइल, ये 3 मिथाइल लिखेंगे, 3 मिथाइल। और चूंकि चेन बेटा देखो 4 का है, 4 का लिखेंगे ब्यूटेन लिखेंगे, और ब्यूट है 2 पे इन है तो ब्यूट 2 इन, और भैया यहाँ अल्कोहल है तो लास्ट में क्या लगा देना, ऑल लगा देना। बहुत आसानी से मेरे हिसाब से ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ देखते जाओ ध्यान से बेटा, एक बार सब लोग देखते जाओ। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट पे। यहाँ पे देखो, इधर आईपीएससी नेम लिखा हुआ और स्ट्रक्चर लिखना है। मेरे भाई जब भी ऐसा केस होगा तो आपको, जब भी इस तरह का केस दिखाई दे, सबसे पहले कि भैया आपको करना क्या है, आखिरी पार्ट पे चले जाना है। यहां लिख रहा है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो भैया सबसे पहला काम प्रोपेन 2 ऑल, 3 कार्बन बनाइए स्केलेटन, 2 पे ऑल लगा दीजिए और 1 पे फिनाइल लगा दीजिए, ये हो गया 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। बाकी का वैलेंसी पूरा कर लीजिए, आपका काम फिनिश हो चुका है। ये बन गया स्ट्रक्चर। यहां पे लिख रहा है बेटा साइक्लोहेक्साइल मिथानॉल। मिथानॉल का मतलब आखिरी में चले जाओ, मिथानॉल का मतलब सर एक कार्बन का अल्कोहल है, ये लगा दिया। सर 1 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल है, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल लगा दिया, ये हो गया साइक्लोहेक्साइल। अब वैलेंसी पूरा कर लो बेटा, आपका काम पूरा है, ठीक है। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, आखिरी पे चले जाओ। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है बेटा, 3 नंबर पे ऑल लगा दो, 3 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल लगा दो, आपका काम पूरा हो चुका है। सिर्फ वैलेंसी पूरा करना है, बस काम तमाम। स्ट्रक्चर गलत होने के दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, फटाफट फटाफट देखना बेटा। साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल, मेरे भाई साइक्लोपेंट ये हो गया आपके पास साइक्लोपेंट, ठीक है ना। 3 इन 1 ऑल, मान लो आपने यहां 1 पे ऑल लगा दिया तो 1 2 3, 3 पे इन लगा दो बेटा, ये हो गया साइक्लोपेंट। और 3 इन 1 ऑल, 1 पे ऑल, 3 नंबर पे क्या दिख रहा है, ये इन दिख रहा है, दिख रहा ना। तो एक बार पहले बताओ, क्या आईपीएससी नेम और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके फटाफट बताओ, एक बार फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। क्या बेटा ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? अरे थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार तुम लोग भी। हाँ मैं एनर्जी दिखा रहा हूं, तुम लोग भी थोड़ी एनर्जी दिखाओ, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा फिर। फटाफट, क्या ये वाला पार्ट क्लियर है? डन, आ जाओ भैया। अब आगे चलते हैं बेटा। देखो ये आपके पास आ रहा है क्या,
स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए देख लो ध्यान से बेटा। हाँ, एक बार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इथर वाला ग्रुप आ रखा है ये, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मेरे भाई ध्यान दो, क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, लिख रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर आप देखते हो फंक्शनल ग्रुप, ये मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखो बेटा, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो लॉन पेयर है, दो सिग्मा और दो लॉन पेयर, चार हुआ, sp3 है, ये क्या है बोलो, sp3 है। और sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 108.9 डिग्री, लगभग 109 दिख रहा है बच्चों। यहाँ फिनॉल में अगर आप देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109 दिख रहा है। और बेटा यहां अगर आप देखते हो मिथॉक्सी मिथेन ईथर में, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ 111.7 डिग्री। यही क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है बेटा, ये आपका बोर्ड 2021 में बेटा इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, जिसमें सेमेस्टर वाइज पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन चुका है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पूछे भैया कि मिथाइल अल्कोहल, फिनॉल और मिथॉक्सी मिथेन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीओ, सुनना बेटा, करेक्ट ऑर्डर अगर पूछे कि भैया COH का बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा एंगल जो आपको दिख रहा है COH का, वो किसमें दिख रहा है, मिथॉक्सी मिथेन में, इसके बाद फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और सबसे कम बेटा ये मिथाइल अल्कोहल में दिख रहा है। तो आपके पास ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है, ये वाला एंगल ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है, ठीक है ना। अब आइए आगे, अगला चलते हैं इधर, यहां पे क्या लिख रहा है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में से एक बेटा यहां पे लिख रहा हूं, फ्रॉम एल्कीन। मेरे भाई अगर एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो दो तरीका है एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए। एक तो भैया क्या, एल्कीन के साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज करें, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन या एल्कीन। इस प्रोसेस को जो लिख रहा हूं बच्चों, यह है बेसिकली एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या लिख रहा हूं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन, हाइड्रेशन ऑफ क्या लिख रहा हूं, इथीन है, यहां पे समझ लो, या इन जनरल प्रोपीन वगैरह कुछ भी ले सकते हो, एल्कीन लिख रहा हूं जनरली, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। मतलब भैया हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटेलाइज्ड मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भैया एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होना, ये कहलाएगा आपका हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब इसका मैकेनिज्म भी हमें पढ़ना है बच्चों, तो मैकेनिज्म बेसिकली क्या होगा ये समझिए। ये आपके पास लिख रहा है CH2 और डबल बॉन्ड CH2। मेरे भाई अगर याद होगा तो मैंने पहले भी बताया था कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन का मेन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक, सुनना ध्यान से, एल्कीन का मेन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब पहला स्टेप जब भी एल्कीन रिएक्ट करता है बेटा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना पसंद करता है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप बोल रहा हूं, मोस्ट कॉमन स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूं, इसलिए देखो ध्यान से। यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, कार्बन इधर, मान लो ये कार्बन इधर शिफ्ट हुआ, इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मेरे भाई सर इलेक्ट्रोफाइल कहां है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पानी है, ये डाइल्यूट H2SO4 है, एसिड है बेटा, एसिड H+ देगा, H+ के साथ पानी रिएक्ट करेगा, क्योंकि भैया H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, डुएट के लिए 2 चाहिए, तो भैया ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और डोनेट अगर करेगा तो यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव बनेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और दिस हाइड्रोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि पहला स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब फर्स्ट स्टेप में अटैक किसका होने जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का होने जा रहा है, ये बात क्लियर कीजिएगा, जरा देखना बेटे ध्यान से। सर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होगा तो ये टूट जाएगा सर, यहां से H+ निकलेगा, और H+ जो निकलेगा सर ये इस पे अटैक करेगा नेगेटिव पे, तो बनेगा CH2 पॉजिटिव, और CH2 और H मिलके ये CH3 बनाएगा। तो बेटा बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, एल्कीन का मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला स्टेप होने वाला है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो कार्बन पे क्या जनरेट हो चुका है, पॉजिटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव का बनना कहलाता है कार्बोकेटायन। तो यहां पे इंटरमीडिएट के रूप में आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है रिएक्शन में, कार्बोकेटायन बनता हुआ दिख रहा है। अब भैया देखो यहां पे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, यहां कार्बोकेटायन बन गया और निकला क्या, H2O निकल गया, ये H2O, ये H2O वेस्टेज नहीं गया मेरे भाई,
क्यों? सुनो ध्यान से, ये H2O वेस्टेज नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो भैया नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो भैया अगला स्टेप इसका यही है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये लोन पेयर अपना इसको डोनेट करेगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, तो भैया ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये बनेगा CH2 और OH H बनेगा और यहाँ पे CH3 बनता हुआ दिखाई देगा। अब चूंकि बेटा यहां देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर से वही बात आ गई सर, फिर से वही बात आ गई सर, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑलवेज ऑलवेज लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो ये टूटेगा, H प्लस निकालेगा, और H प्लस का निकलना डीप्रोटोनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीप्रोटोनेशन। तो भैया अगर H प्लस चला गया तो बचा CH3 CH2OH बच गया, ये CH3 और CH2OH मतलब इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको पूछता है बेटा, आपको सीधा मैकेनिज्म पूछेगा कि इथीन से इथेनॉल बनाना है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो आपको प्रॉपर ये मैकेनिज्म लिख के दिखाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ, या बोलेगा कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेनॉल द इंटरमीडिएट स्टेप फॉर्म। तो भैया इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जरूर दिमाग में रखना बच्चों। अगर इतनी बात आ गई समझ में तो एक बार लाइक का बटन दबाइए, एक बार डन कीजिए। फटाफट फटाफट एक बार बताओ, क्या यहां तक मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए? जल्दी डन करिए एकदम फटाफट फटाफट। बहुत आराम से स्मूथली सारी चीजों को सिखाऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आराम से सुनिए। और एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए, और बेटा ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग कनेक्ट हो जाएं जल्दी जल्दी, ठीक है ना? आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, एक बार जरूर फटाफट फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए जरूर अपने अपने ग्रुप में, फटाफट। चाहे वो आपका ट्यूशन का ग्रुप हो, कोचिंग का ग्रुप हो, स्कूल का ग्रुप हो, जो भी ग्रुप है आप उसमें जरूर शेयर कीजिए इसको, ठीक है? आइए, अगला केस लिख रहा हूं बेटा। अल्कोहल से या एल्कीन से अल्कोहल बनाने का एक मेथड तो क्या हुआ? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। मेरे भाई आपको एक बात और बताता हूं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हो ये भी सीख लो। क्योंकि बेटा मान लो आपके पास लिखता है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 लिख रहा है बेटे, ऐसा लिख रहा है। अगर यहां पे बोलता है सीधा, यहां पे लिख रहा है डाइल्यूट H2SO4, कभी कभी ऐसा नहीं लिखेगा, तो लिखेगा H प्लस और वाटर। समझ जाइएगा, डाइल्यूट का मतलब पानी है और एसिड है तो H प्लस देगा। तो भैया जैसे ये दिख जाए समझ जाना कि डाइल्यूट H2SO4 का काम डायरेक्टली क्या है? पानी को जोड़ना है। इसका काम क्या है? डायरेक्टली पानी को जोड़ना। और जब ये पानी को जोड़ेगा बेटा तो ये फॉलो करता है मार्कोवनिकॉव्स रूल को। बोल रहा हूं कि ये फॉलो करेगा किसे बेटा? मार्कोवनिकॉव्स रूल को। और मार्कोवनिकॉव्स का रूल क्या कहता था मेरे भाई? कि सर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, और पॉजिटिव पार्ट उस पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो मेरे बच्चे यहां क्या बनेगा? CH3 बनेगा। इस CH पे क्या आने वाला है? OH आने वाला है, और इस CH2 के साथ H मिलके क्या बनने वाला है? CH3 बनने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब जरा ध्यान देना बेटा, मैं आपको क्या बोला कि भैया जब भी आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाना होगा, समझ जाना भैया पानी जोड़ना है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करना है। एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है? देखो, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के एक और तरीका है बच्चों, और वो तरीका क्या है? ये एल्कीन दिख रहा है, इसका रिएक्शन B2H6 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और NaOH। मेरे भाई बोरॉन B2H6 डाइमर है किसका? BH3 का, बोरॉन हाइड्राइड का। और बोरॉन हाइड्राइड का जुड़ना एल्कीन में, बोरॉन हाइड्राइड का जुड़ना हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। और ये दूसरा स्टेप है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगला रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सेकंड केस क्या लिख रहा हूं बेटा? सेकंड लिख रहा हूं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना? अब भैया इसमें होगा क्या सर? इसमें होगा क्या? इसमें एडिशन बिल्कुल जैसे आप हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में पढ़ रहे थे, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल, बिल्कुल उसी से मिलता हुआ लगभग प्रोसेस चलेगा। एंटी मार्कोवनिकॉव्स जैसा ही होगा, समझ रहे हो ना? जैसा बोल रहा हूं,
एंटी मार्कोवनिकॉप्स नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर टू एंटी मार्कोवनिकॉप्स रूल। सर कैसे होगा यहां पे, ये समझो बेटा। जैसे मान लो आपको लिख रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2 लिख रहा है, इसका रिएक्शन BH3 के साथ कर रहे हैं बेटा, तो ये बोरॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मैंने बोला कि भैया जब भी BH3 जुड़ेगा एल्किन पे तो ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोवनिकॉप्स रूल, और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉप्स रूल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाना पसंद करेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो ये यहां जाएगा, पॉजिटिव जाएगा जहां कम है बेटे। ध्यान रखिएगा, ये बनेगा क्या, CH3 और CH2, और ये CH2 और BH2 बन जाएगा बच्चों बोरॉन हाइड्राइड। अब मेरे भाई एक बात ध्यान देना, यहाँ ये मत सोचना कि सर इंटरमीडिएट ही है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इंटरमीडिएट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसकी चर्चा हम बोर्ड लेवल पे नहीं करते हैं। जब आपको नीट और जेई का सिलेबस कवर करूंगा रामायण सीरीज, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसका इंटरमीडिएट स्टेप कैसे बनेगा, ठीक है ना। बट यहाँ आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। अब आगे सुनो बेटा, दूसरी बात क्या बोलने जा रहा हूं ये सुनो मेरे भाई। BH3 के पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे। जब एक एल्किन आपने लिया तो BH2 बच गया, मतलब एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो BH3 के एक हाइड्रोजन को ये एल्काइल ग्रुप यहां पे रिप्लेस किया। अभी 2 हाइड्रोजन और है तो 2 एल्किन और लेना पड़ेगा। तो भैया ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। 2 एल्किन और ले लीजिए, इसका 2 मोल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 मोल और ले लिया मेरे भाई। तो ये इसका 1 मोल तो था ही, 2 और जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा मोल, और भैया 2 हाइड्रोजन और हट जाएगा। यहां देखो 3 हाइड्रोजन थे, एक एल्किन लिए तो भैया 2 बचे, मतलब 1 हाइड्रोजन हट गया। अब 2 एल्किन और लिए तो 2 हाइड्रोजन और हट जाएगा बेटा, एक ही बचेगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब ये CH3 और CH2 ये 3 मोल हो जाएगा, और भैया बोरॉन एक ही बचेगा, 2 हाइड्रोजन हट जाएगा। अब एल्काइल ग्रुप 3 आया, बोरॉन एक है, ये कहलाता है ट्राई एल्काइल बोरॉन। तो यहां पे बेटा ये ट्राई एल्काइल बोरॉन हो चुका है। इसका मतलब क्या है, देखो BH3 में 3 हाइड्रोजन थे, अब ये कंप्लीट एल्किन के साथ जुड़ चुका है बेटा, और एडिशन ऑफ BH3 जो है बेटा वो कहलाता है हाइड्रोबोरेशन। क्लियर है बात। अब दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। तो भैया ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2। तो मेरे भाई यहाँ पे ट्राई एल्काइल बोरॉन बन चुका है। ये आपके पास है ट्राई एल्काइल बोरॉन, समझिएगा ध्यान से, बड़ा अल्टीमेट बात समझा रहा हूं। ये है ट्राई एल्काइल बोरॉन, ये बेटा देख लो, ये देख लो इधर, ये है ट्राई एल्काइल बोरॉन। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ये ट्राई एल्काइल किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, सर H2O2 के प्रेजेंस में। सर 3 मोल ले लो H2O2, ये 3 मोल ले लिया सर H2O2, और मेरे भाई यहां से निकाल दो ये H3BO3, तो बनेगा CH3CH2CH2OH, 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 मतलब यहां पे थ्राइस मोल आपको अल्कोहल का बनता हुआ दिखाई देगा। ये आपके पास थ्राइस मोल अल्कोहल का बनता हुआ दिखाई देगा। एक बार बताओ बच्चों, क्या ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बोलो, क्या मेरा ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ग्रुप में भी शेयर कर दो आप लोग, इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सब लोग को इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब देखो बेटा, एक बात आपको डायरेक्टली एक मेथड और समझा दूं। क्योंकि हम लोग एल्किन से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा एकदम अच्छे से यहां तक पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए यार, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। अब जरा देखना भाई, अगला चल रहा हूं, देखो नेक्स्ट क्या लिख रहा है, नेक्स्ट लिख रहा है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एसिड एंड एस्टर। मेरे भाई अल्कोहल बना रहे हैं, अगला किससे बनाना है आपको, अगला किससे बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन, किससे बोल रहा हूं, एसिड और एस्टर, इनका रिडक्शन करा दो। मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं आपको क्या लिखने जा रहा हूं, रिडक्शन जब कराओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप हाइड्रोजन ले सकते हो और निकल, हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम ले सकते हो, या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, और NaBH4 भी, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि भैया ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन और एसिड का तो रिडक्शन करेगा, बट एस्टर का रिडक्शन NaBH4 नहीं करता। बाकी के ये जो दिख रहे हैं सारे, ये जो सारे दिख रहे हैं बेटा, उनमें से चारों के रिडक्शन कर सकते हैं। जरा देखो बेटा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, इस पॉइंट को बहुत एकदम दिमाग में बैठा के रखना बच्चों कि NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, एल्डिहाइड का करेगा, कीटोन का करेगा, एसिड का करेगा, बट एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अब मेरे बेटे ध्यान सुनो, मैं क्या लिख रहा हूं,
यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ CH3CHO लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। रिडक्शन करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो और इसको तोड़ो, CH3CH2OH बन गया बेटे। ये आपके पास CH3CH2 और ये क्या बन गया, OH बन गया। अगर आप कीटोन का रिडक्शन करना चाहते हो मेरे बेटे, कीटोन का रिडक्शन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने ले लिया मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये मन ना करे तो आपने NaBH4 ले लिया, ये ना मन करे तो आपने हाइड्रोजन के साथ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम ले लिया। सबका काम है रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जोड़िए और इसको आप तोड़िए, यहां से CH3CHOH और CH3 बनेगा, CH3CHOH और CH3 बनेगा। मेरे बेटे एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन भी आपको यहां से मिलने वाला है। कौन सा कंक्लूजन सर? सर ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से जो अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है मेरे बेटे, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जहां से OH जुड़ा है 1 ग्रुप रिप्लेस हुआ 1 डिग्री, जहां से OH जुड़ा है 2 ग्रुप रिप्लेस हुआ 2 डिग्री है। इसका मतलब सर अल्कोहल सुनना, एल्डिहाइड का रिडक्शन से ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन के रिडक्शन से ऑलवेज क्या बनने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। और भैया यहां आगे देख लो, एसिड का रिडक्शन है सर, सर एसिड का रिडक्शन है, ये है एसिड आपके पास। सर इसका रिडक्शन करना है तो क्या होगा मेरे बेटे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया आपने, मान लो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भैया रिडक्शन कराओगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराओ, यहां से तोड़ो, CH3CHO बना, और चूंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो भैया फिर से रिडक्शन करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये CH3 और CH2OH बना, ये CH3CH2 और OH। मतलब यहां भी जब आप एसिड का भी रिडक्शन कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो भैया अगर कीटोन देखोगे, कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल रिडक्शन से बना रहा है, लेकिन बेटा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होगा तो ऑलवेज कैसा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर है बात यहां तक? एकदम क्लियर है। अब जरा देखो बेटा ध्यान से, अगला क्या लिख रहा हूं समझिएगा, गौर से बिल्कुल समझिए। मैं आपको एक बात बोला मैंने क्या कि सर NaBH जो है, NaBH4 ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता मेरे भाई, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, बाकी के जो सारे दिख रहे हैं वो एस्टर को रिड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3 और यहां COO और यहां पे लिख दिया बेटे CH3, यहां पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन और कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट मान लो ले लिया हाइड्रोजनेशन के लिए, तो भैया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे आप, हाइड्रोजन का एडिशन करोगे तो यहां तोड़ दोगे बेटा, ये एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड बना और यहां पे आपके पास CH3OH अल्कोहल बना। फिर से चूंकि बेटा ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो भैया इसका फर्दर रिडक्शन करेगा, और एल्डिहाइड रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो CH3CH2OH बन जाएगा, CH3CH2OH का मतलब ये इथानॉल बन जाएगा। बहुत सिंपल आपके पास एक बात समझा दिया हूं, मेरे हिसाब से आपको आसानी से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब यार यहां जो बोल रहा है इस पे भी सुनो, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। सर NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर के रिडक्शन के लिए आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले सकते हैं, NaBH4 नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास एक कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, यहां पे एक कंपाउंड आपके पास लिख रहा है बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहां पे आपके पास लिख रहा है इस तरह का केस COO है, और यहां पे CH3 है। अगर यहां पे लिखता है NaBH4 और बोलता है भैया रिडक्शन कहां पे क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, एस्टर है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। सर अभी तो आपने बोला कि NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, तो भैया केवल कीटोन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहां तोड़ दो बच्चों, तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, यहां OH बन जाएगा प्रोडक्ट, और बाकी यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O और CH3 रह जाएगा। मतलब एस्टर जैसा था वैसा ही रहेगा, एस्टर पे किसी भी तरह का कोई फर्क NaBH का नहीं पड़ने वाला, NaBH4 का नहीं पड़ने वाला है। अगर मेरे भाई यहां तक आ गया तो एक बार बता दो फटाफट, और ठोक दो लाइक का बटन जल्दी जल्दी, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। बेटा ये आपके स्कूल के पॉइंट आपके स्कूल वाले ही क्लियर कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ, अगला क्या लिख रहा है बच्चों, देखो अगला प्रिपरेशन क्या लिख रहा हूं, इसको जरा ध्यान देना बेटे। अगला क्या लिख रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन कराइए, अल्कोहल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना? हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नाट के साथ कराएंगे, अल्कोहल बनेगा।
सर कैसे होगा? जरा समझो ध्यान से। ये हमारे पास बेटा फॉर्मल्डिहाइड है। ये है हमारे पास क्या? फॉर्मल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन हमने RMgX जैसे CH3MgBr के साथ करा दिया बेटा। अगर आपने इसके साथ कराया तो चूंकि बेटा ध्यान देना, मेरी बात समझना, यहाँ पे ये मेटल पे प्लस और ये माइनस होगा। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ध्यान दे भैया, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड अगर होगा तो उसका मेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो भैया यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला यहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा। भैया मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं तो भैया पॉजिटिव भागेगा इधर, ये बनेगा HCO और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बेटा जुड़ा MgBr प्लस और बेटे यहाँ पे जुड़ गया क्या बोलो? CH3 जुड़ गया। समझना ध्यान से। अब भैया सेकंड स्टेप क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। ग्रिग्नार्ड में सेकंड स्टेप का रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब करेंगे बेटा तो होगा क्या? होगा क्या? देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है और पॉजिटिव को पानी का नेगेटिव पसंद है। तोड़ दो, ये CH3 CH2OH बन जाएगा। ये CH3 और CH2 और OH बन जाएगा, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहां से अगर ऑब्जेक्टिव पूछना होगा तो ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता बेटा, लिखेगा कि अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो आंसर इसका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा चुका हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन का मेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात यहां तक? अब आगे देखो बेटा, आगे देखो, जैसे मैं यहां क्या लिख रहा हूं, मान लो आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेते हो, कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लो, एसिटल्डिहाइड ले लो, प्रोपेनल्डिहाइड ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लो, कोई भी एल्डिहाइड ले लो बेटा। मान ले आपने बोला कि सर मैं यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ना लेके मान लो बेंजल्डिहाइड ले रहा हूं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लो। अब इसका रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड के साथ, CH3 Mg और Br के साथ कराते हैं बेटा। मेरे बेटे फिर से वही बात होगा, सर कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा सर। सर यहाँ मेटल पे प्लस, ये माइनस, सर ये माइनस चला प्लस के साथ, ये प्लस चला माइनस के साथ, तो बेटा कुछ इस तरह की कहानी बनती हुई आ रही है, देखना ध्यान से। यह है CO माइनस के साथ MgBr प्लस जुड़ रहा है बच्चों, और यहाँ पे चूंकि C के साथ H है और इसी C के साथ जुड़ रहा है CH3। अब बेटा सेकंड स्टेप क्या बोला? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में बड़ा सिंपल बात है सर। सर नेगेटिव को पानी का पॉजिटिव दे दो और पॉजिटिव को पानी का नेगेटिव देके तोड़ दो सर, तो ये बनेगा क्या? देखो जरा ध्यान से, ये बेंजीन बना बच्चों, बेंजीन बना, और यहाँ पे ये CH है, यहाँ क्या बन गया? O और H मिलके क्या बना? OH बना, और इधर CH3 है। मेरे बेटे जहां पे ये जुड़ा, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर रिप्लेस हुआ, दो, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनने वाला है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो बहुत एकदम दिमाग में बात को छाप लो भाई। क्या छापना है कि सर जब भी फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड ले लो, अगर उसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड से करा दें तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ये दिमाग में एकदम छाप लो, ठीक है ना? क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको कंक्लूजन रिएक्शन का जरूर समझना है। जब आप कंक्लूजन समझ जाओगे तो उसका यूज आप कन्वर्जन में भी कर सकते हो, और जब कंक्लूजन समझ में आएगा तो रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट जब पूछेगा तब भी आप आसानी से कर सकते हो। बात समझ रहे हो मेरी? बात समझ रहे हो ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो बेटा क्या बोल रहा हूं इधर समझो। अगर हम लोग कीटोन की बात कर ले, सर कीटोन की बात, एल्डिहाइड का तो हो गया सर, कीटोन की बात कर लें। जैसे मान लो बेटा CH3CO और CH3 है, ये प्रोपानॉन है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया। तो फिर से वही बात, सर मेटल पे प्लस, इस पे माइनस, कार्बन ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा लेस टू मोर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। सर नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है और पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, तो मेरे बेटे ये CH3 C और CH3 बना, और यहां पे आपके पास क्या रहा है? O माइनस, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, बोलो हाँ या ना? और मेरे भाई इस पॉजिटिव को क्या पसंद है? नेगेटिव पसंद है। और चूंकि ग्रिग्नार्ड है, लिखे या ना लिखे, अगला स्टेप तो हमें पता है हाइड्रोलिसिस कराना है भैया, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट स्टेप बनता हुआ दिख रहा है हाइड्रोलिसिस से पहले, इसे हम लोग एडक्ट बोलते हैं। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप दिख रहा है बच्चों, इसको क्या बोलते हो? एडक्ट बोलते हो, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब एडक्ट मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज्ड कराते हैं सेकंड स्टेप में। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटे तो क्या होगा? नेगेटिव को सर पानी का पॉजिटिव दे दो और पॉजिटिव को पानी का नेगेटिव दो सर, इसको तोड़ दो सर।
तोड़ दिया CH3, CCH3 बना, यहां भी CH3 बना और ये OH बना, जहां से कार्बन जुड़ा है 3 रिप्लेस हुआ। इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल का केस है। किसका केस है बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ गया सर। सर ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया, formaldehyde react with Grignard reagent always form 1 degree alcohol, other aldehyde react with Grignard form 2 degree और कीटोन react with Grignard always form 3 degree alcohol। दिमाग में इस बात को एज ए कॉन्सेप्ट आपको बैठा लेना है। उम्मीद करूं यहां तक समझ में आया होगा। अगर आ गया भैया एक बार लाइक का बटन जरूर दबाओ। और चूंकि मैं जो उम्मीद कर रहा हूं वो मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस सीरीज से जुड़े। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करके लोगों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि पता चले कि भैया SNK में किस लेवल की पढ़ाई हो रही है और जिस लेवल की पढ़ाई हो रही है इसका क्या इंपैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन या नीट जैसे एग्जामिनेशन पे पड़ने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग का सपोर्ट ऑलवेज जरूरी है बेटा। आ जाओ इधर, अगला देखो, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो लिख रहा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये एक एक नंबर का छोटा छोटा सा क्वेश्चन आपके पास दिखाई देगा। ठीक है? हाँ, यहां पे बेटा देखो, ये सुक्रोज है, सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, हाइड्रोलिसिस कराओ, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। ये भैया दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड है। ये भी मोनोसेकेराइड है भैया। ये दो मोनोसेकेराइड मिलकर ये सुक्रोज जो है वो क्या है? डाइसेकेराइड है। तो जब भी डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो मोनोसेकेराइड मिलता है बेटा। तो यहां पे क्या बोल रहा है? सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करो, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। और भैया फिर से अपन क्या करें? इसको जाइमेज एंजाइम से पास करा दो तो ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है बेटा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या किस नाम से देखते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी ये इस नाम से भी पूछ देता है बेटा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस। समझ रहे हो ना? तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। अब यहां एक बात और आपको बताऊं, बड़ा मजेदार बात होता है बच्चों, सुनो। ये क्या है? अल्कोहल है। ये क्या है बच्चों? अल्कोहल। बेटे एक बात ध्यान रखना, ये जाइमेज है, ये जाइमेज है। अगर भैया अल्कोहल इस प्रोसेस में अगर अल्कोहल 14% से ज्यादा बनता है, ठीक है ना? टोटल जो अमाउंट ले रहे हैं उससे अगर 14% से ज्यादा, इसका जब जाइमेज के प्रेजेंस में जब फर्मेंटेशन करा रहे हैं, अगर अल्कोहल 14% से ज्यादा बनता है बच्चों, तो उस केस में जाइमेज की एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। ठीक है ना? और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूं बेटा, समझना ध्यान से, कि भैया ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है इसको टाइट कंटेनर के अंदर किया जाता है। क्योंकि बेटा अगर उस कंटेनर के अंदर एयर पास हुआ जिसमें फर्मेंटेशन चल रहा है, अगर उस कंटेनर में एयर पास हुआ बेटे, तो ये अल्कोहल धीरे धीरे एसिड बन जाएगा। तो भैया आप एक बात बताओ, आप पीने वाले हो, अल्कोहल पीना पसंद करोगे या एसिड पीना पसंद करोगे? भाई अल्कोहल ना, अल्कोहल से चढ़ेगी और एसिड से फंसेगी। समझ रहे हो ना बात? एसिड अगर गया ना मुंह में जल जाएगा भाई, फंस जाएगा यहीं पे, आगे थोड़े ना जाना है। समझ रहे हो मेरी बात? सारा कुछ आपका ब्लॉक कर देगा, ले दे के चौपट हो जाना है भाई। ठीक है? तो जो खुशी से आप पी रहे थे ना, समझ रहे हो, वो कुछ और ही पी गए। ठीक है? और यही कारण है कि जब भैया आप खोलते हो ना बोतल, एकदम देखते हो ना, उड़ता है एकदम हवा में, सील्ड पैक रहता है, बिल्कुल एकदम एयर टाइट रहता है, किसी भी तरह से एयर उसमें ना जाए, वरना अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके सीधा एसिड बना देगा, आपका काम तमाम कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है? क्लियर है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। अब आ जाओ आगे, क्या लिख रहा हूं बेटा? इसके बाद आ रहा है हमारे पास क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है भाई? ये सुन लो भाई, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा। तो चूंकि बॉइलिंग पॉइंट का जब फैक्टर देखते हैं ना, तो दो बात का ध्यान हम लोग रखते हैं। एक तो रखते हैं किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखते हैं कि भैया क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा तो एसोसिएशन बढ़ेगा उस कंपाउंड का, और एसोसिएशन बढ़ेगा भैया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में उसको बॉइल करने के लिए निश्चित तौर पे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो मेरे भाई यहां क्या लिख रहा हूं कि भैया बॉइलिंग पॉइंट में जैसे मान लो, आपको मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड लिख रहा हूं बेटा, ये CH3OH है, और यहां लिख रहा हूं CH3, और यहां पे लिख रहा हूं बेटा CHOH, और ये CH2OH लिख रहा हूं बेटा, ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पे लिख रहा हूं बेटे ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तुम बोलोगे सर ये तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बनाएगा। सर ये दो बनाएगा। क्यों सर? ये भी बनाएगा सर और ये भी तो बनाएगा सर, बिल्कुल बनाएगा। यहां 3 OH है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा सर, एसोसिएशन उतना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर इन तीनों में बात करें तो सी का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा और फिर ए से होगा, ये बात तय है। लेकिन मेरे भाई
अगर कंपेयर जब आप कर रहे हो और उसमें सब में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने, जैसे मान लो ये CH3OH लिख रहा हूं बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2 और CH2OH लिख रहा हूं, यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 CH2 और CH2OH लिख रहा हूं बेटे। अगर आप इसको गौर करोगे तो चूंकि सब में एक ही OH है, तो उस केस में एक ही क्या बनना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भैया जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही बनेगा तो एसोसिएशन एक ही जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने वाला नहीं है। तो कोई और फैक्टर है इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा। अब सर कौन वो फैक्टर होगा भाई, जरा सुनो भैया। यहाँ पे देखो, इधर आ रहे हो तो साइज एल्काइल ग्रुप का बढ़ रहा है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने का मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। याद करिए, मैंने आपको बताया था बच्चों, याद करो पिछले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था इस चीज को, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा बच्चों। डन है यहाँ तक, एकदम डन है। अब आता है एसिडिक कैरेक्टर। भैया एसिडिक कैरेक्टर में क्या है, जरा इसका फंडा समझ लो। अगर यहां समझ लोगे तो जब अभी आगे फिनॉल कराऊंगा तो वहां भी इसका फंडा बिल्कुल ही वैसा ही चलने वाला है। इसलिए भैया एसिडिक कैरेक्टर इसको ढंग से जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना मेरे भाई। मैंने बोला कि कोई एसिड है तो आप तुरंत बोलोगे सर H+ देगा। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल देगा। तो भैया अगर मान लो एक एसिड है, ये H+ दिया तो बचा A-। तो जब कोई एसिड H+ लॉस करता है तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। मेरे भाई ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अब इसी बात को मैं अपने अंदाज में कैसे बोल रहा हूं, ये सुनो। अपने अंदाज में कैसे बोल रहा हूं, मैंने बोला ये एसिड है H+ देगा, H+ देगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जो H+ देने के बाद बचता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। मुझे बताना कोई भी रिएक्शन आगे कब जाना चाहेगा, जब आगे लेस स्टेबल बैठा होगा या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अगर भैया ये H+ लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये आगे रिएक्शन जा रहा होगा, तभी ये तभी आगे जा रहा होगा जब आगे मोर स्टेबल होगा। या बोल सकते हो कि H+ ये तभी देना चाहेगा जब आगे मोर स्टेबल मिलेगा। या दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, सुनो मैं बोल रहा हूं बेटा, क्या सुनो ध्यान से, कि बेटा ये ज्यादा H+ दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा H+ दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर ये ज्यादा H+ इसलिए लॉस कर रहा है कि ये ज्यादा आगे जाना चाहता है, मतलब ये जल्दी आगे जाना चाह रहा है, आगे मोर स्टेबल बैठा हुआ इसलिए आगे भागना चाह रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आगे जितना स्टेबल मिलेगा उतना जल्दी ये जाना चाहेगा आगे, उतना जल्दी ये H+ लॉस करना चाहेगा। और H+ जो ज्यादा रेडिली लॉस करता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, फिर से मेरी बात को सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये एसिड है, H+ देगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये रिएक्शन आगे भाग रहा है, ये मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा, समझ रहे हो ना। अब भैया ये जितना H+ देगा उतना जल्दी आगे भागेगा, उतना ज्यादा मोर स्टेबल मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब बोल रहा हूं क्या बेटा कि भैया ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो भैया आगे कितना मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बैठा है। जितना मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बैठा होगा उतना ज्यादा ही H+ देना चाहेगा, जल्दी मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा। सो भैया जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकालोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकालोगे, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक, जितना स्टेबल होगा वो जल्दी H+ देना चाहेगा, रेडिली H+ लॉस करके आगे जाना चाहेगा स्टेबल की तरफ, और जितना रेडिली H+ लॉस करेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बात यहां तक। अब कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो भैया जीओसी जब पढ़ा रहे थे रामायण सीरीज तो बताया था नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, नेगेटिव बढ़ाएगा, दिमाग में बैठा लो, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, नेगेटिव बढ़ाएगा। तो भैया नेगेटिव कौन होता है, -I होता है या -M होता है। तो -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया एसिडिक कैरेक्टर के, और भैया +I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बोलो, एसिडिक कैरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट आप यहां भी बैठाना, ये कॉन्सेप्ट आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी बैठाना, ये कॉन्सेप्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बैठाना। क्वेश्चन गलत होने का नाम नहीं होने का, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। अब जरा इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। सर यहां पे जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है सर। सर यहां पे समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूं बेटे, जरा गौर करो, सब लोग गौर करो जरा। ये लिख रहा हूं R है और ये CH2OH है बेटे, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैंने लिखा बेटा ये CH और R
और ये OH है। अब बेटा जहां से OH जुड़ा 2 ग्रुप रिप्लेस हुआ, ये 1 डिग्री नहीं बचा, ये 2 डिग्री हो गया। और बेटे अगर तीनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया R ग्रुप से, अब ये 3 डिग्री हो गया। मैं अगर पूछूं कि भैया एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में मोर एसिडिक कौन होगा और कौन लेस एसिडिक होगा, तो आप बहुत सिंपल आंसर करोगे कि सर यहां पे तो ये ग्रुप कॉमन है सर, ये ग्रुप कॉमन है सर। सर इसके बाद ये R एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई है सर। सर यहाँ 2 प्लस आई है और यहाँ 3 प्लस आई है सर। सर प्लस आई जितना ज्यादा होगा सर एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा। तो 3 डिग्री का कम और 2 डिग्री का ज्यादा उससे और 1 का सबसे ज्यादा। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे बेटा, ऑर्डर ऑफ अगर क्या देखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 1 डिग्री का होगा, देन 2 डिग्री का होगा और देन 3 डिग्री का। तो एक तो एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर आपके पास इस तरह का ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। मैं समझ रहा हूं आसानी से आपको मजा आ रहा होगा और क्लियर हो गया होगा। एक बार भैया जितने लोग को आ चुका है फटाफट फटाफट बता दीजिए, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए, और अगर हो गए हैं भाई तो फटाफट एक बार थम्स अप कर दो जल्दी। आ गया यहां तक, आ गया, डन, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे भाई। उम्मीद आप लोग से बहुत अच्छी है कि हम चाह रहे हैं कि भैया आप लोग सभी लोग अपने अपने स्कूल का ग्रुप, कोचिंग का ग्रुप, जहां भी होगा सब जगह इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक एकदम अपनी आवाज बुलंद तरीके से लोगों तक पहुंच सके और इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट का फायदा सभी बच्चों को मिल सके, ठीक है ना। हाँ, चूंकि मैंने आप लोग को बता दिया बेटा कि एजुकेशन ही एक दुनिया का एकमात्र ऐसा हथियार है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। समझ गए ना। इसके अलावा हर चीज बांटने से आपका घटेगा, एक एजुकेशन ही है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए बांटने की आदत रखिए। आ जाओ फटाफट आओ, सुनो बेटा, ये बात क्लियर हो चुका है। एसिडिक कैरेक्टर में भी बात फंसनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछेगा बेटा, अलग तरीके से क्या पूछेगा कंपैरेटिवली, ये समझो बेटा। आपके पास अल्कोहल और फिनॉल दे देगा, जैसे यहां लिख दिया बेटा इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, और यहां पे लिख दिया फिनॉल है, ठीक है ना। लिखेगा कि अमंग इथेनॉल एंड फिनॉल विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों। तो जब भी बेटा आपको एसिडिक कैरेक्टर की बात करेगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर उसका कॉन्जुगेट बेस बना के देख लेते हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल हुआ तो मोर एसिडिक, लेस स्टेबल हुआ तो लेस एसिडिक, खत्म बात। इतना ही तो पॉइंट जानना है सर, बिल्कुल यही बात है बेटा। यहां पे देखो, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है बेटा, तो किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आप H प्लस को क्या करते हो, निकालते हो। यहां से H प्लस निकाल दो मेरे बच्चे, यहां से भी H प्लस निकाल दो, तो यहां पे बनेगा, देखो ये आपके पास O माइनस बन जाएगा, यहां पे बनेगा CH3 CH2 और O माइनस बन जाएगा बच्चों, समझना ध्यान से। अब सर देखते हैं, आ जाओ एक बार आओ सर। नेगेटिव सिंगल सिंगल है, यहां नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे है, तो भैया नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे होने का मतलब रेजोनेंस का कंडीशन है, तो ये मोर स्टेबल होगा जो रेजोनेंस शो करेगा। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, यहां पे मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा ड्यू टू रेजोनेंस। यहां पे नो रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ये कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल दिख रहा है बच्चों। अब बेटा ध्यान देना मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो वो मोर एसिडिक होगा। तो अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो फिनॉल ऑलवेज क्या होगा, मोर एसिडिक होगा देन क्या, इथेनॉल। तो भैया ये भी क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल सकता है। उम्मीद कर रहा हूं बेटा ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही मजे से कर लोगे, एकदम धीरे धीरे से, कहीं से कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा, अगला क्या लिख रहा है, स्टेरिफिकेशन। क्या है भैया स्टेरिफिकेशन, जरा मेरी बात को सुनना ध्यान से। स्टेरिफिकेशन क्या होता है बेटा, ये समझो। स्टेरिफिकेशन होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन किसे बोल रहा हूं बच्चों, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ क्या लिख रहा हूं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है बेटे, ये कहलाता है स्टेरिफिकेशन। अब ईस्टर का फॉर्मेशन 3 तरीके से हो सकता है। कैसे 3 तरीके से हो सकता है, ये सुनो। एक तो कि अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ करा दो तब स्टर बनेगा। एक अल्कोहल का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराओ तब भी स्टर बनेगा। और एक एसिड का रिएक्शन एसिड क्लोराइड, अल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करा दो तब भी स्टर बनेगा। ये तीनों के तीनों कंडीशन स्टेरिफिकेशन कहलाते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस भी है, थोड़ा भी समझाता हूं, एक बात सुनना बच्चों ध्यान से।
मैंने क्या बोला बेटे? अल्कोहल है। जैसे आपने लिखा ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शन आपने एसिड के साथ करा दिया। ये एसिड के साथ करा दिया बेटा, ये है आपके पास एसिड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा। यहां से H2O निकाल दीजिए आप, ये बनेगा क्या? CH3 और O और C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यहां से निकल गया क्या? H2O निकल गया बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों। दूसरा देखो, एनहाइड्राइड के साथ सर रिएक्शन कैसे होगा सर? सर ये है CH3 और ये लिख रहा हूं बेटे OH, अल्कोहल है। एनहाइड्राइड क्या होता है बेटे? एनहाइड्राइड क्या लिखते हो आप? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये CH3, ये एनहाइड्राइड है मेरे बच्चे, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब अगर यहां देखोगे ना बच्चों, तो कार्बन ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है। यहां हाइड्रोजन एसिडिक है, ये H प्लस देगा, ये माइनस है मेरे भाई, ये प्लस जाएगा माइनस के साथ, ये माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H मिलके क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा। ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये OH बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब ये वाला जो माइनस है ये प्लस के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड क्या हो गया? O हो गया। और मेरे बेटे यहां क्या बना? OCH3, यहां पे आपके पास OCH3 बन गया बेटा। ये ईस्टर है, ये भी रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बच्चों। ये भी रिएक्शन कैसा लिख रहा हूं? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है बात यहां तक? अब एक बात समझो यार, एक बात समझो, मैं जो बता रहा हूं, हाँ ध्यान रखना बेटा, यहां पे जब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है ना, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग तुरंत रिमूव कर लेते हैं, तुरंत हटा देते हैं, ठीक है ना? यहां भी इस एसिड को तुरंत रिमूव कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भैया ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वाटर क्या करेगा? ईस्टर के साथ फर्दर हाइड्रोलाइज्ड कर जाएगा और हाइड्रोलाइज्ड करके ये एसिड और अल्कोहल बना देगा। ईस्टर बचेगा ही नहीं, हमें ईस्टर चाहिए, तो पानी को हटाना पड़ेगा। तो जैसे स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, पानी को तुरंत क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अब अगला है स्टेरिफिकेशन का, एसिड क्लोराइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाना। मेरे भाई एसिड क्लोराइड और अल्कोहल, तो अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH हो गया बेटे, और इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड, ये है आपके पास एसिड क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया। क्लियर है बात? ये रिएक्शन जो होता है मेरे बच्चे, ये पाइरिडीन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में बोल रहा हूं? पाइरिडीन। और पाइरिडीन क्या होता है आपको पता है? पाइरिडीन आपको जीओसी में पढ़ा रखा हूं बच्चों। पाइरिडीन ये होता है बच्चों, पाइरिडीन आपके पास इस तरह का कंपाउंड है, बेस है। लोन पेयर डोनेट करेगा, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है, समझ रहे हो ना? तो पाइरिडीन का नेचर बेसिकली कैसा है? बेसिक नेचर का ये बेस है बेटा। यहां से क्या होगा? HCl निकलेगा, ये बनेगा क्या बोलो? CH3 है और CH2 है, ये O है, C डबल बॉन्ड O और CH3 है, और यहाँ HCl निकल रहा है। बेटे यहाँ पे एक बात और दिमाग में आई होगी कि सर अभी तो आप ऊपर ईस्टर जो बना रहे थे उसमें रिवर्सिबल लिख रहे थे, आपने यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं लिखा। हाँ रिवर्सिबल नहीं लिखा बेटा, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड के साथ होता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है ना? अब बात आएगी कि सर ये रिवर्सिबल नहीं है, अगर इरिवर्सिबल है तो सर पाइरिडिन का काम क्या है? यहां पे पाइरिडिन का काम समझो बेटा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं ये सुनना ध्यान से बेटा। पाइरिडिन बेस है, बेस को एसिड पसंद है, ये बेस क्या करेगा? इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इसका H प्लस ले लेगा और भैया इसका H प्लस लेके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे हो बात? न्यूट्रलाइज किया सर, तो उससे क्या होगा मेरे भाई? ये बेस H प्लस को ले लिया, अगर H प्लस को ले लिया बेटे, तो बताओ प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना, क्योंकि H प्लस चला गया। और अगर प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन घटा और इधर बढ़ा, इधर बढ़ा और इधर घटा, तो भैया हमेशा रिएक्शन चाहता है कि मैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करूं, कंसंट्रेशन दोनों तरफ क्या चाहता है? सेम चाहता है। तो ये इसको आगे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा ना, आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए और इक्विलिब्रियम का स्थिति अटेन कर पाए रिएक्शन। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि सर पाइरिडिन अगर इस बेस को अपने तरफ खींच लेता है, तो इधर कंसंट्रेशन कम होगा, इधर कंसंट्रेशन अगर कम हो गया और इधर ज्यादा है, तो ये अपने अमाउंट को इधर कन्वर्ट करता रहेगा, ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो। और अगर ये आगे भेजता रहेगा, कन्वर्ट करता रहेगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता रहेगा। ये बेटर यील्ड मतलब बेस्ट अमाउंट आपको जो है यहाँ पे ईस्टर का मिलता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आ जाओ बेटा। अब देखो,
अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ है बच्चों? HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ। बेटे अल्कोहल का रिएक्शन अगर HX के साथ करेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान देना। यहां पे लिख रहा हूं CH3 है और CH2 और OH है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कर दिया? HCl के साथ, ठीक है ना? इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का जो मिक्सचर है बच्चों, पता है इसको क्या बोलते हैं? HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं पता है आपको? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूकास रिएजेंट। और भैया ये केमिकल टेस्ट भी अल्कोहल का, इसे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। और केमिकल टेस्ट क्यों किया जाता है? डिस्टिंग्विश करने के लिए अल्कोहल को। 1 डिग्री या 2 डिग्री को अल्कोहल करना है तो 1 डिग्री ल्यूकास के साथ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, 2 के साथ अलग, 3 डिग्री के साथ अलग करेगा। तो भैया जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आपको केमिकल टेस्ट लिख के एग्जामिनेशन में दिखाना है, ये दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना? अब यहां सुनो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान देना। ये ल्यूकास रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे बेटा तो होगा क्या? ये अल्कोहल है मेरे भाई, याद करो हेलो एल्किन हेलो एरिन्स, वहां पे यहाँ पे ये एसिड है H प्लस दे देगा, H प्लस देगा तो ये हवा में नहीं जाएगा, ये कहेगा मेरा आवारा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। अगर ये ले लिया तो भैया H प्लस इसके साथ जुड़ा और H प्लस जुड़ा तो ये बना बेटा पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एटम लेस स्टेबल, टूट जाएगा, पानी निकलेगा। भैया पानी न्यूट्रल निकला, इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा पॉजिटिव तभी न्यूट्रल हुआ होगा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बोकेटायन बना होगा इंटरमीडिएट। अब Cl माइनस का अटैक करा दो, ये बनता था CH3 CH2 और Cl, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। कहां पे? हेलो एल्केन में। इसका मतलब है कि अल्कोहल का ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है ना? क्लियर है बात? बोलो डन है? यहां पे ध्यान देना बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं। यहां पे अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल में अगर ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो ये कोई टर्बिडिटी नहीं देता बेटा। लिख रहा हूं नो टर्बिडिटी टेस्ट, ये टर्बिडिटी टेस्ट नहीं देता, ठीक है ना? लेकिन अगर इसके जगह में 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो आप, मान लो आप इस तरह का केस ले रहे हो बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन अगर आप करा देते हो किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2, मेरे भाई ये टर्बिडिटी देगा। मेरे भाई जब 1 डिग्री अल्कोहल था तो कार्बोकेटाइन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बना। 2 डिग्री है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां इंटरमीडिएट अगर आप देखोगे तो CH3 है, ये आपके पास बनेगा बेटा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहां ये टर्बिडिटी तो देगा जरूर, टर्बिडिटी देगा, लेकिन टर्बिडिटी लिख रहा हूं क्या, सुनना बेटा ध्यान से, आफ्टर 5 मिनट, ठीक है ना? या लिख सकते हो विद इन 5 मिनट, आफ्टर ना लिखो, विद इन 5 मिनट। ये 5 मिनट के बाद धीरे 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 इसके साथ रिएक्ट करके आपको टर्बिडिटी टेस्ट दे देगा, ठीक है ना? लेकिन मेरे भाई अगर आप 3 डिग्री को अगर ल्यूकास रिएजेंट में डालोगे तो बेटा 3 डिग्री को जैसे आप ल्यूकास रिएजेंट में डाले, यहां पे इसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड किए, ये भैया तुरंत इमीडिएटली, क्या बोल रहा हूं, इमीडिएटली ये क्या देगा, इमीडिएटली ये टर्बिडिटी टेस्ट देगा बेटा, ये आपको टर्बिडिटी टेस्ट देगा। बात है सर ऐसा हुआ क्यों? मेरे भाई ये OH माइनस हटाओ, यहां इंटरमीडिएट ये बन रहा होगा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है ना? दोबारा सुनिए, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया, देखते रह गए, कुछ ना हुआ, कोई टर्बिडिटी नहीं। 2 डिग्री है, ल्यूकास रिएजेंट किए, थोड़ा सा देखते गए, निगाहें टिकाए रखे, थोड़ा देर होते होते देख रहे हैं अच्छा टर्बिडिटी दे रहा है, ठीक है ना? अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास डाला, टर्बिडिटी दिखाया, समझ रहे हो मेरी बात? सर ऐसा क्यों हुआ? मतलब 3 डिग्री अल्कोहल सडनली इमीडिएटली ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट देगा, ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां 2 डिग्री, यहां 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, मतलब यहां ल्यूकास से देंगे, यहां जैसे ल्यूकास ऐड करेंगे ये आगे मोर स्टेबल दिखाई देगा, रिएक्शन जल्दी भागेगा, और रिएक्शन जल्दी भागेगा भैया तो यहां Cl माइनस के साथ जल्दी रिएक्ट करके टर्बिडिटी टेस्ट इमीडिएटली देगा। हर रिएक्शन चाहता है मोर स्टेबल की तरफ भागो, कोई भी रिएक्शन नहीं चाहेगा भैया कि मैं लेस स्टेबल की तरफ आऊं। समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो? मैंने जो बात बताई आपको समझ में आया? क्लियर है? तो अगर यहां पे क्वेश्चन, अगर यहां पे पूछता है बेटा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट, अगर पूछता है बेटे यहां पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ क्या लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या लिख रहा हूं बच्चों, टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। अगर पूछता है बेटे कि ल्यूकास रिएजेंट की तरफ
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री अल्कोहल होगा सर। और सर 1 डिग्री तो सबसे मरा हुआ है, ये तो कोई इमीडिएटली कोई टेस्ट फेस्ट तो देने वाला है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है बात? डन है बेटा? आ गया तो एक बार ठोको लाइक फटाफट फटाफट। क्या मेरे सारे पॉइंट यहां तक क्लियर हुए या नहीं हुए? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। यहां तक मेरे सारे पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? जल्दी बोलो। सारे पॉइंट क्लियर हैं यहां तक? जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट यार। मस्त, आ जाओ। देखो अब क्या है बेटा, इसको समझो जरा, देखना ध्यान से। ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4। मेरे भाई ये एल्कीन बनाता है। जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत मजेदार बात है बेटा। टेम्परेचर भी याद रखना 443 केल्विन। क्यों सर? क्योंकि अगर मेरे भाई सुन लो, ये क्या लिख रहा हूं, ये है अल्कोहल, इसका रिएक्शन हमने कराया किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी हमने पढ़ा था ऊपर डाइल्यूट का केस। डाइल्यूट H2SO4 का काम क्या था? पानी को जोड़ना। और कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम है पानी को निकालना। लेकिन यहां टेम्परेचर का रोल बहुत है। अगर आप 443 केल्विन लेते हो टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट के रूप में आपको एल्कीन बनता हुआ दिखेगा। अगर आप बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ले रहे हो, लेकिन अगर यहां टेम्परेचर 413 केल्विन लेते हो, तो भैया यहां पे रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो ईथर के रूप में मिलेगा। दोनों पार्ट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई आपका टेम्परेचर में, तो समझिए कि आपका काम गया। समझ रहे हो मेरी बात? जरूर ध्यान रखना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, जरूर ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा, इधर सुन लो। सर ये अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। मेरे भाई मैकेनिज्म क्या होगा, जरा सुनना ध्यान से। ये है CH3 और CH2 और ये OH है। किसके प्रेजेंस में कर रहे हो? कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन। सर ये एसिड है सर, एसिड है भैया तो H प्लस देगा। मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्गेनिक में अगर कोई रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में चल रहा है तो वो H प्लस देगा, और H प्लस हवा में नहीं जाएगा मेरे भाई। H प्लस किसी ना किसी के साथ तो जुड़ेगा ना मेरे बेटे। तो यहां क्या होने वाला है, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। और लोन पेयर डोनेट करेगा तो H प्लस इसके साथ जुड़ेगा, और H प्लस का जुड़ना प्रोटोनेशन कहलाएगा। एडिशन ऑफ प्रोटोन क्या कहलाएगा? प्रोटोनेशन कहलाएगा। ये बनेगा CH3 CH2 OH, H बनेगा बेटा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। बराबर है बात? अब मेरे बेटे एक बात ध्यान दो, सर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अरे मेरे भाई जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होगा ऑलवेज लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो ये टूटेगा, ये पानी निकलेगा। पानी निकला तो न्यूट्रल गया बेटा, न्यूट्रल गया होगा तो निश्चित तौर पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसीलिए तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल हुआ होगा। और अगर इसने दिया तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव का बनना कार्बोकेटायन कहलाएगा। सो सेकंड स्टेप होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब अगला देखो बेटा, अगला सुनना, ध्यान देना, मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं CH2H लिख रहा हूं बच्चों। अगला स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। क्या लिख रहा हूं? डीप्रोटो, डी का मतलब रिमूवल, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का निकलना, H प्लस का निकलना। मेरे भाई क्या निकल रहा है? H प्लस। बेटे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन थे, अगर प्लस हो गया तो भैया 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन का निकला है। तो कह सकते हो कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, इसे दे के निकल गया बिना इलेक्ट्रॉन का, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, खाली चल दिया। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, ठीक है ना? इसी पे चल रहे हैं ये, ठीक है ना? ये क्यों खाली हाथ आए थे, जरा देखो। एसिड ने दिया था ना H प्लस इसको, एसिड ने H प्लस दिया था, तो भैया H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 0, खाली हाथ थे। तो आए भी खाली हाथ थे, अब जा भी रहे हैं H प्लस जा रहा है भैया, तो इलेक्ट्रॉन कितना? 0, जा भी रहे हैं खाली हाथ। तो भैया ये बिल्कुल खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना बेटा, वो देखोगे ना ऋतिक रोशन का गाना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, है ना? जरा देखो, ये H प्लस गया तो भैया यहां माइनस आ गया,
अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये प्लस माइनस जैसे आपस में आएंगे भैया, जहां प्लस माइनस दिखे एक दूसरे के साथ, दोनों अट्रैक्ट करना शुरू हुए और जहां हुआ अट्रैक्शन वहां बना एक नया केमिकल बॉन्ड। तो बेटा इन दोनों के बीच में आपका एक नया केमिकल बॉन्ड मतलब बनेगा ये क्या, फाइनल प्रोडक्ट इथीन बन जाएगा बेटा। होप सो कि ये भी मैकेनिज्म आपको मजे से क्लियर हो गया होगा। एक बार बता दो बेटा हाँ या ना, क्या यहां तक सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट। डन हो गया ना? डन हो गया? यस। आ जाओ। देखो, एक बड़े बात को समझो, आराम से समझना बेटा, धीरे धीरे करके आपको सारी बात समझ में आएगा, ठीक है ना? देखो बेटा, मैंने क्या बोला, अल्कोहल से क्या बन चुका है? इथीन बन चुका है। अल्कोहल से क्या बन गया? इथीन बन गया। यहां तक बराबर बात क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? अब बेटे इधर आ जाओ, समझो। दो बात दिमाग देना। क्या दिमाग में लगाना है बेटा? ये देखो कि सर ये CH3 और ये एल्कीन है। सर एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। एल्कीन से क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो सर एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? डाइल्यूट H2SO4। इसका काम था पानी को जोड़ना, पानी को जोड़ना। और जब भी पानी जोड़ते हैं बेटा तो ये फॉलो करता है मार्कोवनिकॉव्स रूल। मार्कोवनिकॉव्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे आएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और पॉजिटिव जहां कम है। क्लियर है बात? ये बन गया क्या? अल्कोहल बना। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि अगर आपको अल्कोहल से प्रिपेयर करना है किसको? एल्कीन को। तो अल्कोहल से एल्कीन जब बनाना होगा तो डाइल्यूट नहीं लेना, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना। इसका काम है पानी को निकालना और जब पानी निकालते हैं तो ये प्रोसेस होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। डायरेक्टली ऐसे भी ध्यान रख सकते हो सर, OH जहां से जुड़ा अल्फा, बगल वाला बीटा, यहां से ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा दो, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। तो दिमाग में रख लेना बेटा, इस बात को फिट कर लो बिल्कुल एकदम, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना? अब आ गया, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं बेटे, सुनते जाओ। ये अल्कोहल है, अगला लेके आ रहा हूं अल्कोहल का क्या? ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। मेरे बेटे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना बेटा? ऑक्सीडेशन कराए ना है, अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए भाई। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह का हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग तो दूसरा वीक। सर वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है? अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग करें तो PCC और CrO3, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है ना? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो या तो आप एसिडिफाइड KMnO4 ले लो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो। अब मेरे भाई एक बात ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूं? एल्केन है, एल्केन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। याद होगा अभी पढ़ाया था 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो भैया उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा बेटा, क्या बनेगा? एसिड बनेगा। अब जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग लोगे तो एक ही स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना के छोड़ देगा या अल्कोहल से कीटोन बनाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगे तो भैया ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा और अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन का एसिड मिलेगा। जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने क्या बोला समझ में आया? अब जरा देखो बेटा, इधर सुन लो ध्यान से। सर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन अपन PCC पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करा दें या सर CrO3 के साथ कराएं। सर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है, एक ही स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा और एक स्टेप करेगा ऑक्सीडेशन तो भैया बताओ अल्कोहल से क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। मतलब ये CH3 और CHO बन जाएगा बेटा। ये भी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा, ये भी एल्डिहाइड बनाएगा, CH3 CHO, ठीक है ना? लेकिन ये जो दिख रहा है बच्चों, ये बेटर यील्ड देगा, ये बेटर यील्ड देगा, ध्यान रखिएगा। ये पुअर यील्ड देगा, इसका अमाउंट कम बनेगा बेटा। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे दुनिया का बेस्ट सुटेबल रिएजेंट बोला जाता है PCC। क्लियर है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बेटा,
ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बेस्ट क्वेश्चन बनता है बेटा कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो भैया बेस्ट सुटेबल रिएजेंट क्या होगा, तो आंसर होगा पीसीसी। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात, ठीक है ना, डन है यहां तक। एम्स के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा 200 नंबर लाओ, सेफ स्कोर है, 200 प्लस करो सेफ स्कोर। जब काउंसलिंग का आपको शेड्यूल बनाऊंगा तो वहां पे आप पूछिएगा, काउंसलिंग के वीडियो में बहुत डिटेल आपको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है ना, डन है। अब आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं। 1 डिग्री अल्कोहल था सर, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लोगे तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फर्दर क्या बना देगा, एसिड बना देगा, स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा बेटा। लेकिन अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा है बेटा, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, समझिएगा। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, चाहे आप CrO3 ले लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये H2 निकाल दीजिए, CH3 COCH3 बन गया बेटा, ये CH3 और COCH3 ये कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। तो सर एक कंक्लूजन भी मिला, कंक्लूजन क्या मिला कि सर 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और सर 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्लियर है बात, यहां तक ध्यान रखिएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता भैया, ध्यान रखिएगा। यहां पे नो ऑक्सीडेशन आपको पूछ सकता है बच्चों, आपको पूछ सकता है कि भैया यहां पे एग्जांपल दे देगा कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझ रहे हो ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बेटे। CH3 CHOH CH3, यहां पे आपके पास पूछेगा बेटा CH3 और CH और CH2OH पूछेगा, और यहां पे आपके पास ऑप्शन देगा CH3 CCH3 और CH3OH। बोलेगा मेरे भाई इनमें से कौन सा अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज, बताओ आंसर क्या होगा बच्चों इसका, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट, इनमें से कौन सा है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, आंसर करो। एकदम सिंपल आंसर होगा बच्चों, क्योंकि अभी बता दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो होने जा रहा है, 2 डिग्री का भी होने वाला, हाँ रोहन बिल्कुल करेक्ट, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा सर, सो करेक्ट आंसर 4 होगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 4th होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, डन। अगर भैया यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है, एक बार ठोक दो लाइक का बटन, फटाफट फटाफट सभी लोग, एक बार जितने लोग एक्टिव हो फटाफट फटाफट आ जाओ भैया। आगे देखो अगला क्या लिख रहा है बच्चों, अगला लिख रहा है डिहाइड्रोजनेशन। भैया अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और टेम्परेचर लेते हैं कितना, 573 केल्विन लिखा रहेगा या 300 डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा, बात वही है मेरे भाई। क्या होगा, जैसे मान लो CH3 है, CH2OH है बेटा, इसका कॉपर के साथ रिएक्शन और 300 डिग्री करा दिया बेटा, तो इसका काम क्या है, हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा यहां से H2 निकाल दो, CHO बचा, ये CH3 था, और इधर CHO बचा, ये है CHO, मतलब एल्डिहाइड बना। तो 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्डिहाइड, 2 डिग्री ले लो मेरे बेटे, 2 डिग्री ले लो, ये है आपके पास सर 2 डिग्री अल्कोहल, इसका अगर हम डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा दो मेरे बेटे, ये CH3COCH3 हो जाएगा, ये आपके पास CH3COCH3 हो जाएगा, इट मींस ये कीटोन देगा। और जब 3 डिग्री अल्कोहल आप कराओगे मेरे बच्चे, तो 3 डिग्री अल्कोहल जब आप कराओगे तो जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये 3 डिग्री अल्कोहल का कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस, मेरे भाई H2 निकलने के लिए यहां है ही नहीं, H2 निकलने के लिए यहां है ही नहीं, तो ऐसे केस में 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, जहां से OH जुड़ा अल्फा है, बगल वाला बीटा है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, और जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा इसका प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन दिखाई देगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, उम्मीद कर रहे हैं बेटा ये भी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, बता दो आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना, बड़े आराम से सुनते जाओ। आगे देखो बेटा, अब क्या लिख रहा है बेटा ये समझो। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अल्कोहल की बात कर रहे थे, अल्कोहल फिनॉल ईथर है चैप्टर, अब इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं बच्चों, वो है फिनॉल। क्या लिख रहा हूं,
फिनॉल। तो सबसे पहले फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, देन फिनॉल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिनॉल के प्रिपरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें चलती हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिख रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ अगर फिनॉल बनाना है तो ये एसिड वाला पार्ट है बच्चों, और एसिड को क्या पसंद है, बेस पसंद है। जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे ये NaHSO3 निकलेगा और OH जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH का जुड़ना फिनॉल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन भी आता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या पूछेगा आपको, बोलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या पूछेगा आपको, फिनॉल पूछेगा। कभी कभी आपको बेंजीन से फिनॉल पूछेगा, तो अगर बेंजीन से फिनॉल पूछता है बेटा तो यहाँ पे बेंजीन ले लिया आपने और बेंजीन का सल्फोनेशन करा दिया। सल्फोनेशन करते हैं तो HSO3 जाके जुड़ता है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे HSO3 जाके जुड़ गया, बेंजीन सल्फोनिक बना, इसका NaOH के साथ करा दिया, फिनॉल बन गया। एकदम बराबर हो गया बात, क्लियर हो गया बात। अब जरा यहां देखो यार, यहां पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। जरा देखना बेटा, ध्यान देना, मजा आने वाला है, सुन लो। ये क्या लिख रहा है, क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ। मैंने हेलो एरिन्स में भी कराया था, याद करो इसको, कि यार हेलो एल्केन हो या हेलो एरिन्स, इसका रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन चूंकि यहां लोन पेयर है, सिंगल डबल है, तो सर ये लेस रिएक्टिव होगा। हेलो एरिन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो मेरी बात, बोल रहा हूं कि हेलो एरिन्स जो होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इसको रिप्लेस पार्शियल डबल बॉन्ड को नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें रिएक्शन कराना है, जिद पे अड़े हैं, तो भैया इसको गर्म कर डालो, इतना गर्म कर डालो इरिटेट हो जाए वो, अपने डबल बॉन्ड को भी तोड़ दे। इसको हाई टेम्परेचर 6 to 3 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ले जाते हैं। ये भैया जो पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से बन रहा था, अब हाई टेम्परेचर पे इस बॉन्ड को ये तोड़ेगा, और तोड़ेगा भैया तो यहां जाके OH को जोड़ेगा। क्लियर है, ये कहलाएगा डॉज प्रोसेस। उम्मीद करें। तो आपके पास क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ये भी कन्वर्जन है, ठीक है ना। अगर बेंजीन से फिनॉल तो ये भी प्रोसेस होगा बच्चों। ये बेंजीन है सर, यहाँ पे क्लोरीनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, ये क्लोरोबेंजीन बना देगा और इससे फिर फिनॉल बना लो। तो आपके पास कन्वर्जन के रूप में क्वेश्चन कहीं से लेकर जा सकता है बेटा, ये बात दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ यार, दूसरा क्या लिख रहा है बच्चों, एनिलीन। अरे भैया ये बेंजीन के ऊपर NH2 को एनिलीन, ये NaNO2 और HCl है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, Na+NO2 H+Cl, तो ये बन के बनाएगा क्या, HNO2। ये नाइट्रस एसिड टेस्ट है बेटा। और भैया ये NaNO2 और HCl या बोल सकते हो HNO2, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करता है डाइजोनियम सॉल्ट में, तो ये बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा ध्यान रख लीजिएगा इस बात को कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएजेंट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपके सिलेबस का, जो कि NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करेगा, डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा। ये डाइजोनियम बना दिया। अब इसका रिएक्शन गर्म पानी के साथ कर दो, एकदम बुलबुला हो जाएगा। जब आप गर्म पानी के साथ करोगे तो भैया डाइजोनियम का रिएक्शन में सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है, कि सर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है वो डाइजोनियम ग्रुप को हटाएगा और उसके जगह में खुद आ जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉल। उम्मीद कर रहे हैं बेटा ये भी रिएक्शन आ गया होगा समझ में। आ गया तो ठोक दे लाइक, फटाफट फटाफट बताओ। डन। अब आते हैं आगे की तरफ, क्या लिख रहा है बेटा, ये बेंजीन है, बेंजीन पे CH3 CH मेरे बेटे ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। और बेंजीन इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे। और इसी को क्यूमीन भी बोलते हैं बेटा, क्यूमीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने का, इंडस्ट्रियल मेथड आपको पूछ सकता है बेटा, देखना ध्यान से क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल समझो। सर ये प्लस आई है, सर ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी बढ़ेगी कि यहां पे हाइड्रोजन को रिपेल कर मारेगा, ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। और जैसे वीक होगा, ये O2 बैठा हुआ है, ये वीक बॉन्ड पे अटैक करने के लिए यहां पे ये अटैक करेगा मेरे बच्चे, और यहां पे आपके पास बनेगा CCH3 और CH3, और जहां पे वीक हो रहा था वहां पे जाके ऑक्सीजन अटैक मार दिया, ये बना बेटा। क्लियर है बात। अब इसका रिएक्शन क्या करना, हाइड्रोलिसिस करा दो, H+OH- एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड कराओ बेटा इसको। सर होगा क्या इससे,
यहाँ देखो ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा और OH अटैक करेगा बेटा, तो यहाँ पे बनेगा ये बेंजीन है, यहाँ पे OH फिनॉल बना और ये CH3 और यहाँ पे CO CH3 मतलब एसीटोन बना। बेटा ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ये इसलिए बहुत अच्छा प्रोसेस है, कॉमर्शियल प्रोसेस है, क्योंकि ये जो एसीटोन बना रहे हैं, जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, इसका भी इंडस्ट्री में यूज होता है। एसीटोन एज ए सॉल्वेंट आप यूज करते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे कुछ भी चीजें वेस्ट नहीं जाती हैं। और यही कारण है कि ये बेस्ट मेथड भी माना जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको फिनॉल का प्रिपरेशन करना है तो ये सबसे बेहतरीन मेथड माना जाता है बेटा। डन हो गया ये? क्लियर है बात? अब जरा देखो यार, जरा देखना ध्यान से, हाँ आगे सुनो। अगला रिएक्शन आ रहा है बच्चों, ये जरा देखे भाई, फिनॉल का रिएक्शन है। बेटे एक बात समझ ले, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले कुछ बातें समझाऊं, इसको सुनो। फिनॉल है, चूंकि अगर यहां देखोगे तो लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है। बेटे लॉन पेयर शिफ्ट होगा किधर? डबल की तरफ, जिधर एक जाएगा नेक्स्ट भी उधर, नेक्स्ट भी उधर और नेक्स्ट भी उधर। सो ड्यू टू रेजोनेंस, देखो यहां अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव। ड्यू टू रेजोनेंस देखो लॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है रिंग में। अगर रिंग में हो रहा है बेटा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ रहा है। कहां पे? ऑर्थो पे बढ़ रहा है, साथ ही साथ कहां पे? पैरा पे बढ़ रहा है। नेगेटिव कहां बढ़ रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। मेरे भाई मैंने आपको यह भी बताया था कि बेंजीन हो या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो, डेरिवेटिव्स मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, OH लगा दो, Cl लगा दो, OCH3 लगा दो, मिथॉक्सी लगा दो, एनिसोल जिसको बोलते हो, बेंजल्डिहाइड लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो। तो बेंजीन और बेंजीन का जो डेरिवेटिव्स होता है बेटा, उसका मेन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल तो तभी सब्स्टिट्यूट कराएंगे जब पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और इलेक्ट्रोफाइल होता कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव को क्या पसंद है? पॉजिटिव। और सॉरी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव को क्या पसंद है? नेगेटिव। तो भैया जहां इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव को जहां नेगेटिव मिलेगा वहीं पे अटैक मारेगा। और नेगेटिव कहां मिल रहा है? ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए इसका अटैक होगा एक बार ऑर्थो तो एक बार पैरा पे होगा। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? तो भैया ये लोन पेयर देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? रिंग में। रिंग में जा रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो रिंग एक्टिवेट हो रहा है पॉजिटिव को पकड़ने के लिए, इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। लोन पेयर को प्लस एम ग्रुप, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप क्या होता है? प्लस एम। और प्लस एम होने की वजह से नेगेटिव क्रिएट हुआ ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कहलाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव बढ़ रहा है, तो रिंग एक्टिवेट हो रहा है पॉजिटिव को पकड़ने के लिए, इसीलिए इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है बात यहां तक? अब जरा समझो भाई, जरा समझना, बड़े आराम से धीरे धीरे करके समझो, जहां दिक्कत होगा पूछना, ठीक है ना? हाँ जहां दिक्कत होगा वहां पे बता दूंगा। हाँ क्या लिख रहे हो? सुनो, क्लास कब कब होता है बेटा? शेड्यूल देख लीजिएगा, अल्टरनेट डे पे अभी क्लास चलता रहेगा। कल के बाद परसों आपका एल्डिहाइड कीटोन की क्लास लग जाएगी, ठीक है ना? अल्टरनेट डे पे चलेगा, ठीक है? देख लीजिएगा एक बार शेड्यूल। यहां पे आ जाओ बेटा, ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना? इसका करवा रहे हैं बेटा। सबसे पहले इसका रिएक्शन डाइल्यूट HNO3, इलेक्ट्रोफाइल बना दो बेटा NO2 प्लस। सर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे तो एक बार पैरा पे जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रो कहां जाएगा बोलो? ये आपके पास अल्कोहल है, यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे गया बेटा, तो एक बार कहां जाएगा बोलो? पैरा पे जाएगा। कहां पे जाएगा? पैरा पे। मेरे बेटे ध्यान देना, ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और ये क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। समझना, क्वेश्चन पूछता है बेटा, सुन लो। अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखोगे तो चूंकि यहाँ पे ये NO2 ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड, और विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहां इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं बनेगा, यहां आपको इसका दूसरा मूल लेना पड़ेगा। इस तरह से ये NO2 ले लो बेटा, मान लो आपने NO2 ले लिया, ये देखो पलट दिया हमने एक दूसरा मूल, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ इन बिटवीन मॉलिक्यूल बन रहा है,
अगर इन बिटवीन मॉलिक्यूल बनता है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इंटरमॉलिक्यूलर। जरा समझिएगा ध्यान से बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये विद इन द मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल में अपने आप में उलझ गया है और ये दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर बना रहा है। एसोसिएशन यहां ज्यादा हो रहा है, यहां दो मॉलिक्यूल है, एसोसिएशन यहां ज्यादा होगा बच्चों, मोर एसोसिएशन होगा, यहां लेस एसोसिएशन होगा बच्चों, लेस एसोसिएशन होगा। बात समझ रहे हो? अब बेटे अगर इसका एसोसिएशन ज्यादा है तो निश्चित तौर पे हार्ड होगा नहीं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है दूसरे के साथ, तो बॉइल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा, ये मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेरी बात को समझना बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, इसे हमने डाल दिया क्या? गर्म पानी में, स्टीम में, स्टीम में डाला। अगर स्टीम में डालेंगे तो बताओ सबसे पहले वोलाटाइल कौन होगा? वेपर कौन बनाएगा? ये बनाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर यहां पे ये सर इंट्रामॉलिक्यूलर है, एसोसिएशन कम है सर, लूज है, ये जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, वीक बॉन्ड है। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज्यादा है, स्टीम में भी डालेंगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, और जब टूटेगा नहीं भैया, जल्दी बॉयल नहीं होगा ये, तो भैया इवोपरेट भी नहीं होगा, समझ रहे हो, वोलाटाइल भी नहीं होगा। यहां पे लिख रहा हूं कि लेस एसोसिएशन है, लेस एसोसिएशन है, स्टीम में डालो तो भैया ये हाइड्रोजन बॉन्ड तुरंत क्या होगा? टूटेगा, और ये इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, इजीली वोलाटाइल होगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है बेटा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड अगर हो और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं बेटा। और इनमें से अगर देखोगे ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में, तो स्टीम वोलाटाइल कौन आइसोमर होगा? ऑर्थो आइसोमर स्टीम वोलाटाइल होगा, पैरा आइसोमर स्टीम वोलाटाइल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। मुझे बताओ बेटा, क्या ये बात आया कि नहीं आया? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गया भैया तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन भी दबाइए, ठीक है ना। हाँ, लोगों तक जरूर आवाज को पहुंचाइए। आ जाओ। अब है कंसंट्रेटेड HNO3। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 जब लोगे तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा बनेगा, डाइल्यूट में कम है। ज्यादा बनना है तो भैया सारे ऑर्थो और पैरा पे एक साथ NO2 अटैक करेगा, सारे ऑर्थो और पैरा पे एक साथ NO2 अटैक करेगा। अगर ऐसा केस हुआ बच्चों तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। बात समझिएगा बेटा ध्यान से, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। बेटा ऑर्गेनिक का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। हाँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पिक्रिक एसिड, ठीक है। समझना ध्यान से बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूं पिक्रिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा कि सर नाइट्रेशन फिनॉल का करा रहे तो डाइल्यूट के साथ या कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट होगा तो भैया ऑर्थोपैरा, कंसंट्रेटेड होगा तो पिक्रिक एसिड। क्लियर है बात? यहां पे आ जाओ। ब्रोमिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ब्रोमिनेशन कराओगे भैया तो ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप, ऑर्थो पैरा, तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे तो एक बार कहां जाएगा? पैरा पे जाएगा। जरा ध्यान देना बेटे, मेरी बात को समझना ध्यान से। एक बार ऑर्थो पे बनेगा तो एक बार कहां पे बनेगा? पैरा पे बनेगा। ये आपके पास एक बार पैरा पे बनेगा, पैरा ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों। लेकिन यहाँ एक बात समझना, अभी तक जब भी आप हेलोजिनेशन कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लुइस एसिड करते थे, क्लोरिनेशन करते थे AlCl3 के प्रेजेंस में, याद होगा। तो भैया AlCl3 वगैरह क्या था? AlCl3 वगैरह क्या करता था? देखो ध्यान से, इधर क्लोरिनेशन कराते थे आप इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लुइस एसिड है। ये लुइस एसिड इसको पोलराइज करता था बेटा, पोलराइज करके इसको नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करके इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लेता था, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल छोड़ देता था। बट यहाँ पे तो ये लुइस एसिड है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल दिख रहा है मेरे भाई, CS2 लुइस एसिड नहीं है, ये तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला है। इसके बाद भी ये इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? उसके बाद भी ये रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इजीली क्या करता है? Br को अटैक करा लेता है, समझ रहे हो ना। OH जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा? इजीली इसको अटैक करवा देगा Br को ऑर्थो पे और पैरा पे। क्लियर है बात यहां तक? बताओ। हाँ, एक लिख रहा है कि सर फिजिक्स वाला के बारे में क्या बोलना चाहे।
बेटा वो ब्रांड है तो उनके बारे में क्या बोले, मतलब आप क्या सुनना चाहते हो? जो ब्रांड है वो ऑलवेज ब्रांड है ना यार, है ना? कोई आदमी अगर उस लेवल पे पहुंचा है तो निश्चित तौर पे उन्होंने उस हिसाब से मेहनत करी होगी ना यार, इसीलिए वो वहां पहुंचे होंगे, है ना? तो यही बोलूंगा कि जो अच्छे टीचर है उनका ऑलवेज रिगार्ड होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स वाला के यहाँ हो चाहे किसी भी वाला के यहाँ हो, ठीक है ना? जो अच्छे टीचर है उनका ऑलवेज रिगार्ड होना चाहिए। और अगर वो वहां पे हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं तो मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है ना? हाँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से मेहनत करी है। एक छोटे से बोर्ड से पढ़ाना शुरू किए, उसके बाद आज के टाइम में एक इतना बड़ा जो है वो एजुकेशन की दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ है, तो कहीं न कहीं उसके लिए आदमी ने बहुत कुछ निछावर किया होगा, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, तब जाके उस स्टेज पे आदमी पहुँचता है, ऐसे नहीं पहुँचता है बेटा। ठीक है ना? हाँ, कोई भी आदमी ऐसे नहीं पहुँच सकता, उस लेवल पे पहुँचने के लिए बड़ा कठिन वर्क की ज़रूरत होती है। तो एक कठिन वर्क किया गया है उसके पीछे, है ना? ठीक है, आइए देखो बेटा, अब लिख रहा है यहाँ पे क्या, एक्वस ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर लिखा हो या बेटा क्या लिखा हो, एक्वस ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा, अगर एक्वस पोलर है ना ये, और पोलराइज करेगा, रिएक्शन को और एक्टिवेट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा होगा। बेटे इस केस में सारे ऑर्थो और पैरा पे बीआर जाके जुड़ जाएगा, सारे ऑर्थो और पैरा पे ये बीआर जुड़ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, 2,4,6 है और ये ट्राइब्रोमो और ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ आगे देखो, आहा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कमिंग सुन, ठीक है? ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, 26 तारीख को आईएससी वालों के लिए और 27 फरवरी को सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है? ये दोनों रिमर-टिमन रिएक्शन भी और कॉलवेज भी, ध्यान रखना दोनों मूवी एक दिन रिलीज हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो एकदम टिकट कटा के रखना है, कमिंग सुन है, ठीक है भाई? अब इधर आओ, सबसे पहले सुनो, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH। ये रिएक्शन कहलाता है बच्चों रिमर टाइमन रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है ना? रिमर टाइमन रिएक्शन कहलाता है। जरा यहां देखो, मैं आपको पूरी मैकेनिज्म नहीं जा रहा हूं, मैं चूंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही सिर्फ बात करूंगा। मैं अभी आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि भैया डाइक्लोरोकार्बन यहां इंटरमीडिएट बनेगा, ये सब चर्चा मैं नहीं करने वाला हूं आपके साथ, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है बात? अब मेरे भाई इधर ध्यान दो, मैं क्या बोलने वाला हूं सुनो बेटा, लिख रहा हूं कि क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ क्या बनाने वाला है, रिमर टाइमन रिएक्शन। रिएक्शन होगा कैसे यार, जरा समझने की कोशिश करो और थोड़ा शॉर्टकट में जरा समझ ले मेरे बेटे। ये है OH, ठीक है ना? इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ कर रहे हैं। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है, ये बनेगा क्या बेटा, ये बनेगा बेंजीन है और ये ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सर ये बनाने की जरूरत क्या थी, डायरेक्ट क्यों ना आगे रिएक्शन प्रोसीड करते? अरे बेटा ये कोवेलेंट कंपाउंड, ये आयनिक बन चुका है, केटायन एनायन आयनिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं बेटा, समझना ध्यान से। अब क्या होगा, ये लोन पेयर है, ऑर्थो पेयर, ये H लिख रहा हूं बेटा, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl2, है ना? ना ना ना, CHCl3। मेरे बेटे ध्यान देना, यहां क्या होगा ये समझो बेटा, बड़े आराम से सुनना। हाँ, यहां से निकाल दो H+, यहां सुनो, ये H+ ऑर्थो से निकालो, ये माइनस बन जाएगा, ऑर्थो पे क्या बनेगा, माइनस। बेटा ध्यान देना, बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, चीजें समझ लो। यहां शॉर्ट में अगर आप इसको ध्यान रखना चाहो तो इसे रखो, यहां से निकाल दो क्या, HCl, HCl निकालोगे तो ये बनेगा बेटा, ये बन जाएगा ONA, O- Na+ और CHCl3 यहां जुड़ गया, ये CHCl2 जुड़ गया, यही इंटरमीडिएट है बेटा जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसके बाद लिखता है NaOH के साथ रिएक्शन करो बेटा,
फिर बनेगा आपके पास प्रोडक्ट। मेरी बात समझना, ये बनेगा और फिर प्रोडक्ट। लेकिन रुकना, ये जो बन रहा है ना ए और ये लिख रहा हूं प्रोडक्ट भी, जरा सुन लो ध्यान से बेटा मेरी बात। NaOH 1 मोल नहीं लेते, NaOH का 2 मोल लेंगे। कितना मोल लेंगे? 2। होगा क्या सर? जरा सुनो ध्यान से, ये NaCl निकल जाएगा, एक OH यहां जुड़ेगा, एक OH यहां जुड़ेगा, तो ये आपके पास बनेगा O माइनस Na प्लस। और बेटे यहां पे जरा देखो, यहां CH के साथ एक OH, एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होगा, H2O निकल जाएगा बेटा, तो ये CHO बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बना बेंजीन और O माइनस Na प्लस और यहाँ CHO। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो। क्या करा दो? एसिडिफिकेशन। ठीक है ना? एसिडिफिकेशन करा दो बेटा, तो ये H प्लस जाके माइनस के साथ जुड़ेगा, है ना? तो H प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा बेटा, तो ये हो जाएगा क्या? OH, और बाकी यहाँ बन चुका है क्या? CHO। ये बन गया CHO। और देखो यहाँ पे 1,2 पे दिख रहा है हाइड्रोक्सिल्डिहाइड, ये कहलाता है सैलिसाइल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? ये बोलो, सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन कहलाएगा रिमर टाइमन रिएक्शन। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों रिमर टाइमन भी क्लियर हो गया होगा। बताओ आया कि नहीं आया? रिमर टाइमन भी क्लियर हो गया। अब इधर देखो बेटा, दूसरा लिख रहा है फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ। फिर से वही बात, सर एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस पसंद है, यहां से बेस पसंद है, अटैक करेगा बेटा, और बेस पसंद है अगर इसको, तो ये बनेगा O माइनस और Na प्लस। अब इसका रिएक्शन CO2 के साथ करा के एसिडिफिकेशन करा दो बेटा। CO2 के साथ कराओगे बेटा तो फिर से वही बात है बेटे, यहाँ से H प्लस निकाल दो, ये माइनस है, ये कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये प्लस है, ये H प्लस माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ भेज दो, ये बन जाएगा आपके पास O माइनस Na प्लस बनेगा बेटा, और ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, O माइनस के साथ ये H आके OH बन गया बेटे। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो, एसिडिफिकेशन कराओगे भैया तो ये माइनस पे H अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरह का कंडीशन बेटा। ये है आपके पास OH और COOH बेटे, ये अल्फा पोजीशन पे है दोनों, ये सैलिसैलिक एसिड कहलाएगा, सैलिसैलिक एसिड कहलाएगा बेटा, ये दिमाग में बैठा हो। क्लियर है बात यहाँ तक? अब अगर बेटा इस रिएक्शन को हम लोग कॉल्वेज, यहां तक बोलते हैं कॉल्वेज, बट अगर आप चाहें तो सैलिसैलिक एसिड से भी कुछ आगे बना सकते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्ट। क्या बना सकते हो? सैलिसैलिक एसिड का रिएक्शन कर दो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। जरा समझो, यहां पे देखो बेटा, ये आपके पास लिख रहा हूं सैलिसैलिक एसिड। बेटे ध्यान देना इधर, ठीक है ना? ये है OH और ये अल्फा पोजीशन पे COH। इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो मेरे बेटे। एसिटिक एनहाइड्राइड ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। जरा समझ लो ध्यान से, सर क्या होने वाला है यहाँ? कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, ये प्लस है, प्लस जाएगा माइनस के साथ बेटे, जरा ध्यान दे, ये प्लस माइनस के साथ जाएगा तो CH3COOH बन जाएगा, और ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जाएगा, तो इस माइनस के साथ अगर जाएगा बेटे तो ये COOH है, O माइनस है, इस माइनस के साथ ये प्लस COCH3 जाएगा, ये COCH3 जाएगा बेटा, ये एसिटाइल है और ये सैलिसैलिक एसिड, ये कहलाएगा एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड। और एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड को एस्पिरिन भी बोला जाता है बच्चों, जिसका यूज हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में या एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक मेडिसिनल सब्सटेंस है ये, ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा, ठीक है, कि बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आ गया है तो एक बार फटाफट फटाफट बता दो भाई। हाँ आयुष की क्लास कब से, आयुष कब से कब तक हो रही है? 9 से 11 क्लास चलेगी बेटा, है ना? 9 से 11, लेकिन आज थोड़ी क्लास लग रहा है खिंच जाएगी क्योंकि अभी फिनॉल ही चल रहा है, इधर भी बाकी है। ठीक है, आ जाओ, उम्मीद करें बेटा यहां तक आ जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब है फिनॉल का स्टेरिफिकेशन करा दो यार। स्टेरिफिकेशन फिर से वही बात है कि सर स्टेरिफिकेशन कैसे करते हैं? या तो रिएक्शन एसिड के साथ करा दें, या रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ, या रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है ना? बस यही बात ध्यान रखना है बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, ये फिनॉल है बच्चों, ये है फिनॉल, इसका रिएक्शन एसिड के साथ, एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये निकाल दो H2O, ये बनेगा बच्चों क्या? OCOCH3 बन जाएगा बेटा। क्लियर है भाई? एस्टर बन गया। एनहाइड्राइड के साथ करा दो बेटा, तो ये आपके पास फिनॉल है, इसका रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करवा दीजिए आप,
ये है एनहाइड्राइड, अभी आप देख रहे थे बेटा, समझो ध्यान से। यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 और CH3 है बेटे, फिर से वही बात आएगी सर, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये H प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस के साथ भेज दो, इस प्लस को माइनस के साथ भेज दो बेटा। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में होगा बच्चों, बिल्कुल अल्कोहल की तरह। तो ये O माइनस है और इस पे COCH3 प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे, समझ रहे हो बात। अगर आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं फिनॉल का रिएक्शन, तो ये बेटे आपके पास फिनॉल है, इसका रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा दीजिए। वो भी बेस क्या होना चाहिए बताओ, पाइरिडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, अभी बता रहे थे। यहाँ से HCl निकलेगा बेटा, या इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा ये, तो यहाँ OCOCH3 बनेगा और HCl अभी बोल रहे थे बेटा, ये बेस है, एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्शन पर रिवर्सिबल नहीं होने देगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इधर देखो बेटा, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन। भैया जिंक डस्ट के साथ कराओगे तो ये रिडक्शन करेगा, रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया भैया तो बेंजीन बन गया, तो फिनॉल से बेंजीन कन्वर्जन कर सकते हो। Na2Cr2O7H2SO4 बेटा डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, इसका काम क्या है बेटा, ये देखो ध्यान रखना बच्चों, इसका काम है क्या, ऊपर भी ऑक्सीडाइज नीचे भी कर देगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, बेंजोक्विनोन बना देगा बेटा, ध्यान रखिएगा, बेंजोक्विनोन बना देगा एक कंपाउंड, ध्यान रखना ठीक है। FeCl3 के साथ फिनॉल को करा दो बेटा, फिनॉल का FeCl3 के साथ कराओगे ये O माइनस बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका होल थ्राइसर Fe3 प्लस बनेगा बेटे, ध्यान देना, ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड दिखेगा। ये फिनॉल का केमिकल टेस्ट भी है कि जब फिनॉल में FeCl3 डालते हैं तो वॉयलेट कलर का कंपाउंड देता है, समझ रहे हो ना। तो अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना होगा तो आप इस मेथड से कर सकते हो। अल्कोहल FeCl3 टेस्ट नहीं देगा, फिनॉल FeCl3 टेस्ट देगा। बहुत आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा सकते हो, बोलो हाँ या ना। डन है, बताओ जल्दी बताओ। देखो इधर आगे सुनो, इसके बाद आपके पास जो आ रहा है बच्चों वो है ईथर। अगला पार्ट क्या है, ईथर है। ईथर का पार्ट अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे जरा समझ लो ध्यान से, क्योंकि ईथर का रिएक्शन आपके पास आएगा बेटे, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जरा देखो यहाँ पे देखना, ईथर में क्या होगा ये सुनो। पहला इथल का प्रिपरेशन लिख रहा हूँ बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करा के। बेटा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे अगर तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा पानी निकालने के लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 443 केल्विन पे ले रहे थे, एल्कीन बन रहा था, अल्कोहल का भी देखे थे 413 केल्विन पे ईथर बना देगा। मैकेनिज्म इसका क्या होगा ये समझो, इथेनॉल से क्या बना रहा है ये, ईथर का नेमिंग करते हैं एल्कोक्सी एल्केन, तो यहाँ इथॉक्सी इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इथॉक्सी इथेन होगा। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन बनाएंगे, बताओ मैकेनिज्म क्या होगा। मेरे बेटे सुनो ध्यान से, मैकेनिज्म क्या है देखो, ये है CH3CH2OH है बेटा, ये समझिएगा, ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है ना, तो एसिड का काम है H प्लस को लॉस करना, और बेटा जब भी H प्लस देगा तो भैया सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन, ये हवा में तो नहीं जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे भाई डुएट पूरा करने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो CH3CH2OH बनेगा, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एटम लेस स्टेबल टूट जाएगा, H2O निकलेगा, तो भैया ये CH3CH2 कार्बोकेटायन बनेगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्कोहल का 2 मोल लेते हैं बेटा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में अल्कोहल का 2 मोल लेंगे, क्यों मेरे बेटे देखो, कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट बन रहा है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ बेटा, बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे भाई, ये अपना लोन पेयर दे देगा, जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो अगला स्टेप अटैक ऑफ क्या होने वाला है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होने वाला है बेटे।
अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो ये CH3 CH2 है मेरे बेटे, ये OH है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव बनेगा और CH2 CH3 बन जाएगा बेटा, ये बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो फिर से वही बात, लेस स्टेबल होगा सर, H+ निकल जाएगा और H+ का निकलना डिप्रोटोनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिप्रोटोनेशन कहलाएगा सर। सर H+ बिना इलेक्ट्रॉन का गया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा तो ईथर बन जाएगा, ये इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन करेगा बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी रिएक्शन आपको अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ, ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल से ईथर बना रहे, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल ईथर नहीं बनाता। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल होता, तो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 का केस लेते तो बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, देखो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को हटा रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा, ये समझ रहे हो ना, सॉरी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मेरे बेटे एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ले लेते और इसका रिएक्शन इसके साथ करा देते बेटा तो कहानी कुछ और हो जाती। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते, इसका रिएक्शन इसके साथ करते तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके ये एल्कीन बना देता, इसे टर्सरी में भी होता। तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल सुटेबल नहीं है ईथर के प्रिपरेशन के लिए, ओनली प्राइमरी अल्कोहल से हम लोग ईथर बनाते हैं, ये बात दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है ना? क्लियर हुआ बात? अब आगे देखो, आगे सुनो, अगला क्या लिख रहा है, विलियमसन सिंथेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ये भैया यहां से बनाता है कॉरस्पॉन्डिंग ईथर, रिएक्शन कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस। बेटा यहां क्या बोल रहा हूं, ये एल्काइल हैलाइड है, जरा ध्यान देना बच्चों, एक ही पॉइंट में सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूं। ये एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, ROH के जगह में Na लगा दो, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दो, ये ईथर बन जाएगा, NaX निकल जाएगा, ROR हो जाएगा बेटा, ROR डैश। यहाँ पे देखो 2 मोल ले रहे थे इसका, तो दोनों तरफ सेम सेम आ रहा था, सिमेट्रिकल ईथर बन रहा था बच्चों। मतलब इस प्रोसेस से आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते, बट विलियमसन सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, सिमेट्रिकल भी बना सकते हो, RR के बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब विलियमसन सिंथेसिस सुटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। उम्मीद करूं बेटा क्लियर है बात। अब इधर देखो, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में जरूर रखना बेटा कि एल्काइल हैलाइड का R ग्रुप मस्ट बी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होना चाहिए बच्चों। और सोडियम एल्कोक्साइड का R ग्रुप ये तो भैया मनमर्जी है, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री भी हो सकता है, इसके मन की मर्जी है, लेकिन एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप मस्ट बी 1 डिग्री, ये दिमाग में जरूर रखना बेटा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूर माइंड में रखिएगा। जैसे क्या लिख रहा हूं बच्चों, CH3 है, यहाँ Cl लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे Na है, O है, C है, CH3 है और CH3 ये सोडियम एल्कोक्साइड का एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हो सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे NaCl निकाल दो, ये ईथर बन जाएगा, CH3O CCH3 और CH3 ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन मेरे बेटे अगर यहाँ पे ऐसा लिख दे CH3C CH3 और CH3, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा ध्यान देना, ये लिख रहा हूँ CH3 और ये लिख रहा हूँ आपके पास Cl, ये एल्काइल हैलाइड में एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है, इसका रिएक्शन अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा देते हैं बेटा तो यहां से ये NaCl नहीं निकालेगा, ईथर नहीं निकालेगा बेटा। अगर एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप अगर 3 डिग्री या 2 डिग्री हो गया तो उस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है मेरे बच्चे, ध्यान देना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हो गया तो ये बेस के प्रेजेंस में ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, मतलब जहां से Cl जुड़ा है अल्फा बगल वाला बीटा, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन को फेवर करेगा और अल्फा बीटा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है यहाँ, मतलब यहाँ पे CH3 CCH3 और डबल बॉन्ड और CH2 एल्कीन बन जाएगा। ये लिमिटेशंस भी है विलियमसन सिंथेसिस का, पूछता है बेटा कि विलियमसन सिंथेसिस किसको बोलेंगे, दूसरा पूछता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। उम्मीद कर रहे हैं बेटा सारे क्वेश्चन कर लोगे आसानी से।
डन है ये। अब इधर आओ बेटा, ध्यान दो इधर। अगला है रिएक्शन विद HX। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में इथर का रिएक्शन 2 पढ़ना बेटा HX के साथ और PCl5 ये तो हलवा है। PCl5 अगर देखोगे तो PCl3 Cl और Cl कर दो, ये रिएक्शन खत्म हो गया, RCl POCl3 और RCl ये बन गया आपका क्या RCl, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे R डैश रहेगा तो ये R डैश Cl हो जाएगा, जैसा रहेगा केस वैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर है, बट ये रिएक्शन देखो बेटा HX के साथ, जैसे मान लो ये है इथर है बेटा, ये आपके पास इथॉक्सी इथेन है, इथॉक्सी इथेन है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ HI के साथ कर दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एसिड है, ये एसिड है तो भैया H+ देगा, पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे, डोनेट जैसे ये करेंगे यहाँ पे ये OH है और ये CH2 और CH3 है बेटा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा तो टूटेगा मेरे बेटे, जैसे ये टूटेगा ध्यान रखिएगा उसी टाइम ये आयोडीन बैक साइड से अटैक मारेगा, ये SN2 मैकेनिज्म को बैक से अटैक किसमें होता था SN2 में, SN2 पाथवे को फॉलो करेगा तो होगा क्या सर, होगा क्या, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो बेटा, बोल रहा हूँ कंडीशन क्या, सुनो ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनो, थोड़ा इसको फील करो ऐसे, बोल रहा हूँ क्या बेटा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम लेस स्टेबल, जैसे ये टूटेगा ये भैया पीछे से अटैक मार देगा इसके ऊपर, ये CH3CH2I बना देगा, CH3CH2I बना देगा और बाकी CH3CH2OH निकल जाएगा, ये CH3 और CH2 और OH निकल जाएगा। हाँ अगर ये HI बेटा एक्सेस लिखा होता तब तो ये अल्कोहल फर्दर HI के साथ रिएक्ट करके H2O निकालता और आयोडीन जुड़ता, तब तो यहाँ पे CH3CH2 और I फिर से अल्काइल हैलाइड बन जाता। तो देख लेना कि एक्सेस दिया हुआ या एक ही मोल HI दिया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात, उसके हिसाब से आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। लेकिन मेरे बेटे यहाँ मजा नहीं है, मजा अब आने वाला है, अब आने वाला है कि सर यहाँ तो दोनों तरफ थे सेम सेम, कहीं भी अटैक करा दो। सर अगर ऐसा केस हो जाता, अगर ऐसा केस हो जाता CH3 है इसका रिएक्शन HI तब क्या होता सर, यार आप डायरेक्ट समझ लो, क्योंकि HI के साथ रिएक्शन करते हैं इथर का तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है SN2, और SN2 की रिएक्टिविटी को कौन सी डिसाइड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिखते थे स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगा बच्चों, उसकी रिएक्टिविटी कम होगा, और जहां हिंड्रेंस कम होगा, ये छोटू है ये बड़ू है, छोटे के पास हिंड्रेंस कम है, क्राउडिंग कम है, इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज्यादा होगा, ये CH3I हो जाएगा, बाकी ये बगल में चला जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा। क्लियर हो गया बात, तो ध्यान रखिएगा, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि भैया ये SN2 को फॉलो करेगा और SN2 की रिएक्टिविटी इनवर्सली टू हिंड्रेंस, जिसका हिंड्रेंस ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, जिसका हिंड्रेंस कम उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, ये 2 कार्बन 1 कार्बन है, इसका हिंड्रेंस कम है, छोटा है, ये हिंड्रेंस कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इसके पास गया। अब ऐसे ध्यान रख लो, मेरी भाषा में ऐसे ध्यान रख लो कि भैया नेगेटिव वाला जाएगा छोटे के पास, नेगेटिव वाला छोटे के पास जब इथर का रिएक्शन कराएंगे HX के साथ। क्लियर है बात, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों में एक भी अल्काइल ग्रुप, एक भी अल्काइल ग्रुप, एक भी अल्काइल ग्रुप अगर मेरे भाई 3 डिग्री हो गया, जैसे ये अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है, तो इस कंडीशन में अगर HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये नेगेटिव वाला बड़े के साथ जाएगा, SN1 बनता है बेटा, यहाँ पे SN1 में कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। आप उतना लफड़ा मत सोचिए, आप सीधा ध्यान रखिए कि इथर का रिएक्शन HI के साथ करेगा, नेगेटिव वाला छोटे के पास जाएगा, और अगर एक भी अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ में 3 डिग्री का हो जाए तो नेगेटिव वाला बड़े के पास जाएगा, ये नेगेटिव बड़े के पास जाएगा, ये बनेगा CH3 और I बन जाएगा, और बाकी भैया ये पॉजिटिव छोटे के साथ जाएगा, CH3OH बन जाएगा। ये दिमाग में आपको बैठाना बेटा, आपका काम इथर का तमाम हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बहुत आसानी से इथर के क्वेश्चन आप हलवे तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाओगे, ठीक है ना। अब बेटे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ रहा है हमारे पास क्या, ये देखो आपके पास एक और केस आएगा बच्चों, यहाँ पे उस केस को सुलझाते हैं इसके थ्रू, इसके थ्रू कैसे बेटा, जरा समझो, इस माइंड मैप से आपके बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे एनिसॉल भी आ जाएगा। कैसे बोल रहा हूं बेटा, ये समझो, ये फिनॉल है ना बेटे, ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन, क्योंकि ये सारे रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ रिमर टाइमन ये तो पढ़ा चुका हूं, अब दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं। ये रिमर टाइमन रिएक्शन, यहाँ पे फिनॉल NaOH और CO2 के साथ ये कॉल्वेज रिएक्शन पढ़ चुके हो बेटा। यहाँ पे देखो क्यूमिन हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन से ये कॉमर्शियल मेथड ये भी पढ़ चुके हो। फिनॉल का NaOH, सर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस पसंद है, NaOH निकाल दो, यहाँ पे O- Na+ आ गया,
ये बन गया बेटा, ये बना एल्काइल हैलाइड के साथ। सर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, ये विलियमसन सिंथेसिस है सर। सर ये विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस होगा सर तो NaX निकल जाएगा, OCH3 बन जाएगा, इसको एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? एनिसोल। मेरे बेटे लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है ये, लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप होता, अभी पढ़ाया था, और प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जब भी रिएक्शन कराओगे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो पे तो एक कहां पे बनेगा? पैरा पे बनेगा। यहाँ पे बेटा ब्रोमिनेशन करा दो, इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस एक बार ऑर्थो पे तो एक बार पैरा पे जाएगा, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट के रूप में अगर आप देखोगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? पैरा, और बाकी यहाँ पे एक माइनर प्रोडक्ट भी बनाना चाहोगे तो ये ऑर्थो बन जाएगा। क्लियर है बेटा? अगर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है तो केवल मेजर। ठीक है, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, फिर से वही बात सर, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा, एक बार ये ऑर्थो पे जाएगा तो एक बार पैरा पे जाएगा। और भैया यहाँ भी सेम बात बन गया यार, यहाँ पे भी एक बार NO2 ऑर्थो पे तो एक बार पैरा पे, ये ऑर्थो नाइट्रो और ये एनिसोल कहलाता है बच्चों, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल कहलाएगा। बहुत सिंपल है बेटा। यहाँ देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये Cl माइनस को खींच लेगा तो यहाँ CH3 प्लस बनता था बेटा, याद करो। अब प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा, एक बार ये जाएगा कहाँ पे? ऑर्थो, तो एक बार पैरा पे, तो यहाँ पे भी सेम केस होगा बच्चों। यहाँ पे एक बार CH3 ऑर्थो पे है तो एक बार कहाँ पे जाता हुआ दिखेगा? बोलो, पैरा पे। बड़ा सिंपल है बेटा और आसानी से उम्मीद कर रहे हैं आप कर भी लोगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखोगे बेटा तो यहाँ क्या होने वाला है? फिर से एसाइलेशन है सर, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसको पोलराइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, यहाँ पे लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा तो एक बार कहाँ पे जाएगा? बोलो, पैरा पे। यहाँ पे COCH3 एक बार ऑर्थो पे चला गया बेटा तो एक बार कहाँ पे जाएगा? बोलो, पैरा पे जाएगा, तो यहाँ पे एक बार पैरा पे जाएगा। HI के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, ये डायरेक्ट रिएक्शन होगा बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन ही होगा। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेगा यार, HI है, इलेक्ट्रोफाइल वाला केस नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर? सर यही तो केस है सर, ये है OCH3, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे सर, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ध्यान रखिएगा बेटा, नेगेटिव वाला छोटे के पास जाएगा, बड़े के पास नहीं जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो नेगेटिव वाला छोटे के पास जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? फिनॉल बन जाएगा, और ये CH3I मिलके ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ईथर का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये इंटायर चैप्टर है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसका मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है वन शॉट के अंदर। तो होप सो कि आप लोग को बहुत आनंद आया होगा। एक बार बता दो बेटा, क्या पूरा लेक्चर बहुत इजी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? डन? आ गया भाई? तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त की जाती है, और फिर हम लोग नई कथा के साथ मिलेंगे जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की कथा लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे आपके पास धीरे धीरे अभी आ रहे हैं, बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आगे हम लोग करेंगे, उसका भी शेड्यूल जल्दी लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आज का लेक्चर बहुत कंफर्टेबली और आनंद तरीके से आप पढ़े होंगे, बहुत आनंद लिए होंगे, और शायद अब आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत यहाँ से नहीं होंगे। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है, और जय श्री राम।